नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन साइबर सिपाही में। और हमेशा की तरह वही निवेदन करूंगा, आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए कि आप तक ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप लोग मुझे एक बार AVOK का संकेत दे दीजिए, फिर हम इस लाइव में आगे बढ़ते हैं। अविरल भक्ति धाम लिखते हैं AVOK, धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए आप लोग इसको फटाफट से शेयर भी कर लीजिएगा, जहां पर भी आप लोग शेयर करते हैं अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने प्रोफाइल्स में, अपने स्टेटस पे, ताकि अधिक से अधिक साथी आज के इस लाइव में जुड़ सके। और आज के लाइव को मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को मालूम है। आज हमारे साथ होंगे परम पूज्य कालीचरण जी महाराज, और एक और सरप्राइज आपके साथ में होगा। आज हिंदुत्व के दो ज्वालामुखी एक साथ एक स्क्रीन पे आपको दिखने वाले हैं। जेल से लेकर के बेल तक का सच, कुछ कहीं अनकहीं बातें, कुछ ऐसे राज जो कालीचरण महाराज जी आपको स्वयं बताएंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आप लोग फटाफट से शेयर कर लीजिएगा, और जो भी साथी इसमें जुड़ते जाए लाइक बटन अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। संभवतः कुछ लोग पहली बार चैनल पे जुड़ेंगे, उनके लिए कुछ जानकारियां फ्लैश हो रही है, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इनको नोट कर लीजिएगा। यूट्यूब पे हमारा चैनल है मिशन साइबर सिपाही के नाम से, जिस पर आप इस वक्त ये लाइव देख रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिएगा। एक बैकअप चैनल है, उसका नाम है youtube.com/नीचे का नभ है, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बुरे वक्त में बैकअप चैनल काम आएगा, और अपना बुरा वक्त तो 365 दिन चलता ही रहता है, आपको मालूम है। तो बैकअप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और क्यू ऐप, ये सभी लिंक्स हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप लोग वहां पे जाके जुड़ जाइएगा हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और क्यू ऐप से। कोई भी जरूरी जानकारी हमें देनी हो तो सिर्फ और सिर्फ ईमेल के माध्यम से दीजिएगा, cybersipahi@gmail.com। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और UPI, ये चारों चीजें एक ही नंबर पे है, और वो नंबर है 9891002380। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारे लाइव सेशन अच्छे लगते हैं, साइबर सिपाही का काम समझ में आता है, पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो चैनल को बल दीजिए। बल देने के लिए माध्यम आपके सामने है। भारत के बाहर से देखने वाले हिंदुस्तानी भाई बहन हमें सपोर्ट कर सकते हैं पेपाल के माध्यम से, paypal.me/cybersipahi, और अंत में हमारी अकाउंट डिटेल्स है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। आइए अब चलते हैं आज के मूल विषय की ओर, और विषय पे आने से पहले फटाफट से कुछ लीगल डिस्क्लेमर मैं यहां पे बोल देता हूं। We are not passing any judgment. We are just doing analysis on the basis of information given by different news articles and videos, and we respect every religion and law. आज हम यहाँ YouTube के मिशन साइबर सिपाही चैनल पे जो कुछ भी बोलेंगे, हम अपनी तरफ से कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से। कुछ और लीगल डिस्क्लेमर बोलने आवश्यक है चैनल को बचाए रखने के लिए, तो वो भी मैं बोल देता हूँ। The objective is not to hurt any sentiments or be biased in favor of or against any particular person, society, gender, creed, nation or religion. We are not targeting anyone. We are showing news and clips are already available on internet. We are just discussing about news and religious unity. Channel is not promoting any kind of hate. तो ये हुआ लीगल डिस्क्लेमर का सेक्शन। आइए अब मैं आपको मिलवाता हूं उनसे जिनकी आप सब बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही हैं। कुछ दिनों पहले उनको बेल मिली, वो जेल से बाहर आए, वो दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए मैं आपका इंतजार और लंबा नहीं करवाता। परम पूज्य, परम श्रद्धेय, उनके चरणों में नमन वंदन करते हुए आइए स्वागत करते हैं साइबर सिपाही चैनल पे कालीचरण जी महाराज जी का। ओम काली गुरुदेव महाराज जी, ओम काली, हर हर महादेव। ओम काली, ओम काली, ओम काली, हर हर महादेव। जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं गुरुदेव आप, कैसे हैं महाराज? काली माँ की बड़ी दया है, महामुनि अगस्त्य जी की परम कृपा है, गुरुदेव भगवान की बहुत बहुत कृपा हूं आपको यहाँ पे पाके। आपका आशीर्वाद हम जैसे युवाओं को मिला। मेरी पूरी टीम की ओर से, दर्शकों की ओर से, साइबर सिपाही की ओर से आपको कोटि कोटि नमन वंदन। सभी दर्शकों को भी हृदय पूर्वक ओम काली, ओम काली। आइए डबल बोनांजा दिखाते हैं मेरे दोस्तों। हिंदुत्व का ज्वलंत ज्वालामुखी, आपके पसंदीदा बाबा जब आते हैं तो आप कहते हैं ये स्वामी नहीं, ये सुनामी है। तो आइए सुनामी बाबा को भी स्क्रीन पे लेते हैं। हमारे परम श्रद्धेय और बहुत प्यार करते हैं हमें हमेशा से ही हमारे जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज। जय हिंदू राष्ट्र स्वामी जी, जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र जी शुभम भाई, जय हिंदू राष्ट्र। महाराज जी को भी ओम काली। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। महाराज जी के चरणों में नमस्कार है मेरा। दंडवत। मैं
काली जी महाराज जी के पास में आऊंगा, बहुत सारी बातें करूंगा, दर्शकों के मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे। सभी दर्शक अपने सवाल काली चरण महाराज जी से जो भी पूछना चाहें, आपके प्रश्नों का भी स्वागत होगा। लेकिन मैं महाराज जी से कोई भी प्रश्न करूं, कोई बात करूं, उससे पहले एक बार चाहूंगा मैं वो वीडियो क्लिप छोटा सा प्ले कर देता हूं, जिस वीडियो क्लिप के कारण महाराज जी को इतनी लंबी जेल यात्रा करनी पड़ी, उनको कारावास में रहना पड़ा। एक बार आप वो छोटा सा क्लिप देखिए, फिर हम महाराज जी से बात करते हैं। जेल के इतने लंबे कारावास के दौरान क्या कुछ उन्होंने झेला, क्या कुछ उनके ऊपर बीता, कैसा रहा वो समय, और बेल मिलने के बाद में अब कैसा वो अनुभव कर रहे हैं। उससे पहले फटाफट से आइए वो क्लिप हम एक बार देख लेते हैं। बस आइए मेरे दोस्तों। मूर्खों, आपको नहीं बोल रहा हूं, ये उन लोगों को बोल रहा हूं जो वोटिंग को नहीं निकलते। इसलिए इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया, सत्यानाश फेल दिया। तो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। मेरे दोस्तों, ये वो कथित क्लिप है जिसके बाद में ये सारा बवाल कटा। मैं पूज्य महाराज जी के पास में आना चाहता हूं, हमारे काली पुत्र काली चरण जी महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहूंगा कि ये जब आपने एक धर्म संसद में अपना वक्तव्य रखा, उसके बाद में पूरी दुनिया में इतना हल्ला मचा कि ये आदमी जेल में क्यों नहीं है, इसको गिरफ्तार किया जाए। और एकदम से आपको लेने के लिए दूसरे राज्य के पुलिस, शायद प्रोटोकॉल के उल्लंघन भी हुए जहां तक मेरे को खबर मिली है, और आपको गिरफ्तार किया गया। बहुत लंबे कारावास में आप रहे। जो कुछ हमें सुनने में आया, शायद आपको अपने वकीलों से नहीं मिलने दिया गया, बहुत लंबे समय तक आपको अपने परिवार से संपर्क नहीं करने दिया गया। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने जितने भी युवा साथी आपको देश और विदेश से इस वक्त देख रहे हैं, आप उनको अपनी वाणी से कृतार्थ करें, अपने अनुभव बताएं थोड़े से। उसके बाद कुछ हल्के फुल्के प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम काली, ओम काली, ओम काली। जब व्याख्यान हुआ, मेरा आवाज आ रहा है आपको? आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है महाराज जी। जब व्याख्यान हुआ वहां पर धर्म जागरण सभा, धर्म संसद में, तो मैं 1 घंटा व्याख्यान के बाद मैं वहां बैठा रहा, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैं आगे की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए वहां से निकला, उसके 1 घंटे बाद वहां पे बबाला हो गया। और मैं निकल चुका था वहां से, और मैं जब उस हनुमान जी के मंदिर पे पहुंचा, तब मुझे मालूम पड़ा कि अरेस्ट वारंट निकला है। तो मैं वापस जाना चाहता था अरेस्ट होने के लिए, क्योंकि मैंने कोई चोरी नहीं की थी, डकैती नहीं करी थी, खून नहीं करा था, बलात्कार नहीं करा था। इसलिए मैं खुद होके ही अरेस्ट होने के लिए जाना चाहता था। उसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला था, और वीडियो बना के मैं जाने वाला था। लेकिन पहले मैंने क्यों बोला गांधी को, मैंने उसके लिए वीडियो डाल दिया, और फिर अरेस्ट दर्शन किया पहले मैंने, और तभी पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। वीडियो डालने का, दूसरा वीडियो डालने का मौका नहीं मिला। उसके बाद में जेल डाला गया। धारा 294 भी मुझ पर लागू नहीं होती है, क्योंकि मैंने माँ बहन पर से गाली नहीं दी है। 294 धारा होती है माँ बहन पर से गाली देना, भद्दी गाली देना। मैंने बोला था महाहरामी। हरामी शब्द का अर्थ होता है कृतघ्न, जिसको उपकारों का एहसास नहीं है, और जिन्होंने उपकार किए हैं उसका एहसास जिसको नहीं है, और वो जो उपकार कर रहा है उसका अपकार करता है, उसका बुरा करता है, उसको महाहरामी बोलते हैं। तो सिर्फ महाहरामी शब्द वापरा है, मैंने माँ बहन पर से गाली नहीं दी है। इसलिए भारतीय दंड विधान के अनुसार 294 केस भी नहीं बनती। अब देशद्रोह, राजद्रोह की धारा, ये चीज है
पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चाइना से, राष्ट्र विरोधी राष्ट्र दूसरे देशों से संबंध बनाकर देश के विरोध में कार्य करना, ये राजद्रोह की धारा, देशद्रोह की धारा भी मुझ पर लागू नहीं होती, वो तो हवा में उड़ जाएगा। लेकिन मुझे 3 महीने इसलिए जेल में रखा गया, मुझे 3 महीने वकीलों से बात नहीं करने दी फोन पे। मेरे पिताजी से मैं 52 दिन के बाद में बात करा तो उन्होंने इसलिए जेल में डाला क्योंकि वो दिल्ली जनपद 10 नंबर पर अपने मार्क्स का माना चाहते थे कि हमने देखो कालीचरण को अंदर डाल के रखा हुआ है। फिर बाद में यूपी चुनाव आए, उनको डर लग गया कि मैं उठा पे ना पेल दूं वहां पे यूपी चुनाव में, तो उन्होंने यूपी चुनाव होने तक के भी बाहर नहीं आने दिया। लेकिन कालिका परमेश्वरी की ऐसी लीला कि यूपी चुनाव में बंटा ढार हो गया, 2 सीटें आई। लेकिन उनको लगा कि हम कालीचरण पर अत्याचार करेंगे, इसका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन कालीचरण तो काली माँ का बेटा है, हम तो मरने के लिए तैयार है धर्म के लिए, हम बलि चढ़ने को तैयार है धर्म के लिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य श्री जगदम्बा को प्रसन्न करना है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना हमारा उद्देश्य है। मुसलमान चाहते हैं गजवाए हिंद, उनको पूरे भारत को मुसलमान बना डालना है, पूरे दुनिया को मुसलमान बना डालना है। अब वो ऐसा चाहते हैं, क्रिश्चियन चाहते हैं कि पूरे देश पूरे विश्व को क्रिश्चियनिटी से लाद देवे। तो हम क्यों ना चाहे, कुर्वन्तो विश्वमार्यम, हमको तो वेदों की आज्ञा है ईश्वर के पाने के लिए, ईश्वर के साम्राज्य की स्थापना के लिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए धर्म कार्य करते रहे, पूरे विश्व में सुख शांति समाधान वैभव आनंद प्रदान करे पूरे विश्व को। और हमारे पास में तो धर्म साइंस है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के पास में कोई साइंस नहीं, क्योंकि वो धर्म ही नहीं है, वो खुद को धर्म नहीं बोलते, अपने ही बेवकूफ लोग उनको धर्म धर्म बोलते रहते हैं। उसका धर्म और हमारा धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती। तो ये सब चीजें देखी, छत्तीसगढ़ वालों को लगा, यानी जिन्होंने एफआईआर करी उनको लगा, छत्तीसगढ़ की तो पवित्र पावन भूमि है, वहां के लोग भी बहुत बहुत ही अच्छे लोग हैं, उन्होंने मुझे सहकार्य सपोर्ट ही किया, सम्मान ही दिया। वहां पर भी बहुत प्रचंड प्रमाण में निदर्शन हुए, लेकिन मीडिया राजा के अधीन होता है, वहां का मीडिया बहुत प्रेशर में था, तो उन्होंने किसी प्रकार के निदर्शनों को नहीं दिखाया, प्रदर्शनों को नहीं दिखाया, जिसको आंदोलन बोलते हैं, मेरे समर्थन में वो नहीं दिखाए गए। जगह जगह हुए आंदोलन, लेकिन उन लोगों ने नहीं दिखाया। अब इसमें एक बदनामी जिहाद नाम का काम चल रहा है, उन्होंने वो अप्लाई किया। हिंदू धर्म गुरुओं को अगर खत्म कर देना है तो उनको गोली मारने की जरूरत नहीं है, उनको गोली मारने की जरूरत नहीं है, उनकी चारित्रिक बदनामी, उनकी चारित्रिक बदनामी कर देने से जो कमजोर मानसिक स्थिति के हिंदू लोग हैं वो उनका साथ देना छोड़ देते हैं। जैसे ही चारित्रिक बदनामी कर दी, 2-4 लड़कियों को 2-4 लड़कों को खड़ा कर दिया कि इस साधु ने, इस संत ने, इस धर्म गुरु ने हमारा लैंगिक शोषण कर दिया है, हम पर बलात्कार कर दिया है, हम पर न जाने क्या क्या यौन शोषण के आरोप लगा देते हैं, पैसा खा के ऐसे लोग कर देते हैं काम। तो इस प्रकार से उसकी बदनामी कर देते हैं। अनेक साधु संतों की ऐसी बदनामी करके उनको बर्बाद कर दिया गया, और बेचारे भोले भाले बोलो या मूर्ख बोलो, उनके फॉलोअर उस पर भरोसा कर लेते हैं बिना प्रमाण के। मीडिया, पेड मीडिया उसकी बदनामी करना चालू कर देता है। आरोप सिद्ध नहीं भी हुआ तो भी उनके भोले भाले अथवा बेवकूफ जो अनुयायी थे उसका त्याग कर देते हैं और उसकी सही बातों को भी इग्नोर करना चालू कर देते हैं। और बाकी के जो लिब्रांडू है या वामपंथी है या अन्य जो भी लोग हैं वो बवाला करना चालू कर देते हैं कि इसके आश्रम में तो ड्रग्स मिल गए, ये यौन भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसने नरबली दे दी है, ये फलाना है ढिकलाना है, ऐसा है वैसा है करके ये ड्रग्स की तस्करी करता है, ये लड़कियों से इसके संबंध है, ये चरित्रहीन है, ये फलाना है ढिकलाना है। तो इस प्रकार से उसकी बदनामी कर देते हैं और उसको बिना गोली मारे मार डालते हैं। साधु को मार डालना बहुत आसान है, उसकी चारित्रिक बदनामी कर दो तो चारित्रिक बदनामी जैसे ही कर दी जाती है, साधु खलास। और बेवकूफ हिंदू ये नहीं जानते कि साधु ही उनका संरक्षण कर सकता है, क्योंकि वो बिना जान की परवाह किए, बिना जान की परवाह किए सत्य बोलते रहता है और
जो धर्म विरोधी राजा लोग हैं उनको ऐसे साधुओं से निस्संशय खतरा है, क्योंकि ऐसे साधु लोग उन राजाओं को सपोर्टिव हो जाते हैं जो हिंदू हित की बात करते हैं, और ऐसे साधुओं को खत्म करना हिंदू विरोधी सत्ताओं का प्रथम कर्तव्य हो जाता है। इसी प्रकार का एजेंडा मेरे लिए चलाया गया और वो उसमें पूरी तरह से असफल रहे। कालिका परमेश्वरी महामुनि अगस्त्य जी की दया से जो वो करना चाहते थे उसमें उल्टा ही हो गया। वो मेरा बंदर बनाना चाहते थे, लेकिन लोगों ने हनुमान जी कर दिया मुझे। और लोगों ने इतना सपोर्ट कर दिया कि स्टेटस में लोगों के लगने लग गए, आए सपोर्ट कालीचरण, आए सपोर्ट कालीचरण, वही सपोर्ट कालीचरण, वही सपोर्ट कालीचरण। क्योंकि और ऐसे कई कार्टून प्रसिद्ध होने लग गए कि मैंने सत्य बता दिया, वो आप सब लोगों को जानते ही होंगे, मैं क्या बताऊं उस मामले में। तो इस प्रकार से हिंदू विरोधियों का सत्यानाश हो गया। लेकिन वो बड़े दयालु, जो एफआईआर करने वाले जो लोग हैं बड़े शक्तिशाली, उनके आका लोग बड़े शक्तिशाली, वो मुझे मार डाल सकते थे। उनका प्लान भी हो सकता है ऐसा हो, लेकिन वो बड़े दयालु, उन्होंने मेरे को मेरा एनकाउंटर नहीं करा। मुझे इस प्रकार से उन्होंने मंदिर में से उठा लिया अचानक, और मैंने बोला चलो भैया, मैं आने ही वाला था, मेरे पैसा बचा लिया आपने टिकट के, तो मैं चला गया। अब वो बड़े दयालु कि उन्होंने मेरा इनकाउंटर नहीं करा। अगर वो इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चलते होते थे, तो जैसे इंदिरा गांधी ने 1965 में 5000 साधुओं को संसद भवन के सामने मार डाला था, गुरु अर्जुन 1984 में गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी पर्व पर अमृतसर में जब 10-20 लाख लोगों की भीड़ वहां पर गुरु पर्व पर जमा हो गई थी अमृतसर मंदिर में, तो उसी बराबर वही दिन चुना कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ मरे और वहां भक्तों पर गोलीबारी कर दी। और गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी पर्व पर अमृतसर मंदिर में, हरमंदिर साहब में जमा हुए जितने भी भक्त थे उन पर बेछूट गोलीबारी करके 3000 भक्तों को मार डाला इंदिरा गांधी ने। और वहां पे अमृतसर का सरोवर खून से लाल हो गया था। 3000 लाशें वो अमृतसर से निकाली गई। उनके तो पद्धति है मार डालना, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग एफआईआर करने वाले बड़े दयालु, उन्होंने देखा कि ये हिंदूवाद का काम कर रहा है, इसका जिंदा छोड़ो। उनके हृदय में बड़ी दया, तो उन्होंने मेरा इनकाउंटर नहीं किया। नहीं तो वो इनकाउंटर करना, मुझे मार डालना उनको मच्छर मारने के जैसा था। उनके चंगुल में था ना मैं, लेकिन वो बड़े दयालु थे, उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इतनी पब्लिसिटी दे दी, कुछ छत्तीसगढ़ का गली का कुत्ता मेरे को ना जाने, पूरा देश जानने लग गया। और जो मेरा उद्देश्य था गांधी को एक्सपोज करने का, एक्सपोज शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा ठीक है कि नहीं है, गांधी की सच्चाई बताने का, वो उन्होंने सत्य साबित कर दिया। इतना उछाला केस को कि सब लोगों को सच्चाई मालूम पड़ने लग गई कि महात्मा नाथुराम गोडसे है, गांधी नहीं। और राष्ट्रपिता, भारत हमारी माता है और पूरे विश्व के पिता परम पिता शिव परमात्मा है, ईश्वर परम पिता है, परमात्मा। गांधी राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। 200-400 साल में या 1000-2000 साल में, 5-10 हजार साल में आया हुआ व्यक्ति राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता। राष्ट्र लाखों करोड़ों साल से है और रहेगा। सा संस्कृति प्रथमा विश्व बारा, यह भारत माँ जगत की माता है, जगत की गुरु है, चक्रवर्ती साम्राज्ञी है, इसका कोई पति नहीं हो सकता। इसलिए भारत हमारी माता है और पति है भारत माता का कोई, तो वो परम पिता शिव परमात्मा है, परमेश्वर है, जो सारे जगत के पिता है। ये गांधी वांधी कोई राष्ट्रपिता नहीं और ये संवैधानिक कोई पद नहीं है। तो इस प्रकार से एफआईआर करने वालों को प्लान सारे बंटा ढार कर दिए कट्टर हिंदूवादी लोगों ने, जिसमें विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, सनातन संस्था है, युवा हिंदू राष्ट्र सेना है, शिव प्रतिष्ठान युवा हिंदुस्तान है और अनेक संस्थाएं हैं जिन्होंने प्रचंड समर्थन दे दिया और इन दुष्टों के प्लान खलास कर दिए। जी बहुत सुंदर महाराज जी, आपने बिल्कुल सही कहा
कि माँ और महादेव की असीम कृपा रही है आपके साथ में, और रहे भी क्यों ना, क्योंकि आपने हमेशा धर्म का कार्य किया है और आपने जो भी कुछ बोला वो संविधान के दायरे में बोला, और हर व्यक्ति को इस देश में अपनी बात रखने का अधिकार है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके साथ में बहुत सारे हिंदू संगठन कहें, हिंदूवादी लोग कहें, हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग कहें, आपके समर्थन में आए। मुझे याद है जब आपकी गिरफ्तारी हुई तो परम श्रद्धेय स्वामी जी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज जी के साथ में उसी दिन हम लोगों ने भी लाइव किया था, और लगातार हम कई दिनों तक लाइव करते रहे थे। कुछ कुछ वीडियोस तो आपके बहुत बहुत मतलब लाखों की व्यूज में गए हैं। मैंने कविता की 4 पंक्तियां भी लिखी थी आपकी गिरफ्तारी के बाद में, और ये हम आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आपने वहां पे सुरसुरी, मैं कहूंगा हिंदी में एक सुरसुरी छेड़ी थी, वो सुरसुरी पूरी दुनिया में गई गांधी के नाम की। हमने ये बोला कि जब आपकी पहली बार जमानत भी रद्द हुई थी, आपकी बेल जब रिजेक्ट हुई थी, तब ये कहा था आई सपोर्ट कालीचरण महाराज हैशटैग चला करके कि अब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक बार सुप्रीम कोर्ट बता ही देना कि राष्ट्रपिता है कि नहीं है, एक बार ऑफिशियली आने ही दो सामने, वो कागज दिखाओ किस कागज में लिखा है। स्वामी जी आपको याद है उस दिन 31 दिसंबर की रात की बात है जब मैं और आप लाइव आ रहे थे, तब मैंने 4 पंक्तियां, महाराज जी आप भी सुनिएगा, कि चाचा, अब सांकेतिक भाषा जो दुनिया ने चाचा और डैडी बना दिया उसी भाषा को मैंने इस्तेमाल किया। चाचा खेले घनी कबड्डी एडवीना संघ अखाड़े में, यह आपके चरणों में यह आपके चरणों में निवेदन करता हूं, आप ही के लिए लिखी थी आपके जेल जाने के बाद में, कि चाचा खेले घनी कबड्डी एडवीना संघ अखाड़े में, और डैडी 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 के प्रयोग निराले गर्मी वर्षा जाड़े में, डैडी के प्रयोग निराले गर्मी वर्षा जाड़े में, और सावरकर को गाली देते, अरे जीभ तुम्हारी थकी नहीं, 70 साल तुमने इस देश में सावरकर को गालियां दी है, सावरकर को गाली देते जीभ तुम्हारी थकी नहीं, गांधी का सच बोल दिया तो मिर्ची लग गई पिछवाड़े में, गांधी का सच बोल दिया तो मिर्ची लग गई पिछवाड़े में। बहुत बहुत नमन करता हूं महाराज जी, आपने यह साहस किया और पूरी दुनिया आज गांधी के सच को देख रही है, समझ रही है, स्वीकार कर रही है। मैं आना चाहूंगा एक बार चर्चा में हमारे परम श्रद्धेय यति जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज जी के पास में, लेकिन महाराज जी मुझे आधे मिनट की अनुमति दीजिए, बहुत सारे लोगों का सुपर चैट है, एक बार आप कहे तो वो ले लूं, फिर मैं आपके पास में आता हूं। संगीता त्यागी जी बहुत बहुत धन्यवाद मेंबरशिप लेने के लिए, थैंक यू सो मच, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। चमन सक्सेना जी ने मेंबरशिप लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद मेंबरशिप लेने के लिए। विपिन भागमाले जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मेंबरशिप लेने के लिए। मैं निवेदन करूंगा जो भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर आप सक्षम है तो चैनल की मेंबरशिप अवश्य ले लीजिएगा। मात्र 89 रुपीज की मेंबरशिप है, लेकिन आपके मेंबरशिप लेने से हमारी आवाज बनी रहती है और रोज रात को 10 बजे भौंकने के लिए, गला दुखाने के लिए मैं आपसे मिल पाता हूँ। यूट्यूब इतनी मेहरबानी हम पे करता है कि चैनल चलता रहता है। तो आज के लाइव का पहला कंट्रीब्यूशन किया सुशांत भाई ने, धन्यवाद। प्रीति दीदी ने मेंबरशिप लिया, थैंक यू सो मच प्रीति बहन, स्वागत है आपका। फातिमा के पड़ोसी लिखते हैं, ओके, वीर भोगे वसुंधरा, सहमत है पूरी तरह से। विनायक मेधी जी लिखते हैं गुरुकुल कार्य हेतु छोटा सा योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद। रामकिशन जी थैंक यू सो मच। राहुल पटेल जी लिखते हैं शेम ऑन सेक्युलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर दे रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी थी ये। मैं महाराज जी से आपका सवाल लूंगा राहुल जी कि अगर ये छत्तीसगढ़ की जगह शायद कोई दूसरा प्रदेश होता तो क्या हालात होते, और महाराज जी आपको इसके बारे में ज्यादा बेहतर बताएंगे। धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। रामानंद सागर जी थैंक यू सुपर स्टिकर सपोर्ट के लिए। नीना वर्मा जी धन्यवाद आपके सुपर स्टिकर सपोर्ट के लिए। स्वामी जी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, चर्चा में हम आगे बढ़े और काली जी से बहुत सारी बातें करेंगे, दर्शकों के प्रश्न लेंगे, अपने भी प्रश्न लेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा एक आपका ओपनिंग वक्तव्य हो, आपका आशीर्वचन हमें मिले, हमारे दर्शकों को मिले, और महाराज जी से भी आप जो बातें करना चाहें। आपका बहुत 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 हृदय के आनंद गहराई से स्वागत है, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। आप जैसे साधु संत अगर हिंदुत्व के लगे हुए हैं तो यकीन करो देश का बच्चा बच्चा हिंदुत्व को मानने वाला, हमारे जैसे आपके छोटे भाई लाखों की संख्या में आपके पीछे चलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। जी जय हिंदू राष्ट्र शुभम भाई, मैं बहुत आभारी हूँ आपका, पूरा साइबर सिपाही की पूरी टीम का, और कालीचरण जी महाराज जी को भी जय हिंदू राष्ट्र, ओम काली। जय हिंद राष्ट्र, जय हिंद राष्ट्र, ओम काली, ओम काली। मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ कि जिस प्रकार से आपने इतना दुख सहने के बाद भी, इतना कष्ट सहने के बाद भी, शारीरिक पीड़ाएं सहने के बाद भी
जो कृष्ण जन्मभूमि में आपने दिन बिताए, वो दिन हम सभी की छाती पर ऐसे जैसे सांप रेंग रहा है, ऐसे हमारी स्थिति थी। और मैं कहना चाहता हूँ कि कालीचरण जी ने तो सत्य कहा था, लेकिन एक हैदराबाद का गंदी नाली का कीड़ा, बकरे की औलाद, उसको बरी कर दिया। उस पापी को हेट स्पीच के नाम पर उसका जो बयान था उसको रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। तो मैं तो ऐसा कहना चाहता हूं कि उसको क्यों हटाया। और भारत का कानून एक तरफा सिर्फ हिंदू संत फॉलो करते हैं, इसका जो मिस यूज होता है वो सिर्फ हिंदू साधुओं के लिए होता है। आज देखो बजरंग मुनि जी को तुरंत उठवा लिया, लेकिन लॉकेट चटर्जी जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल से, उनका खुलेआम रेप करने की धमकी देने वाले को आज तक अरेस्ट नहीं किया। स्मृति ईरानी जी, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, इनके रेप की धमकी देने वाले को आज तक नहीं पकड़ा और यूट्यूब पर खुले घूम रहे हैं। उसको मौलाना तोकिर को भी नहीं पकड़ा जो अभी तक इतना कुकृत्य करके घूम रहा है। अभी तक उन जमीयत उलेमा हिंद के गुंडों को भी नहीं पकड़ा जिन्होंने कमलेश तिवारी जी की हत्या में शामिल लोगों को प्रोत्साहित किया, आतंकियों को। अभी तक उन लोगों को भी नहीं पकड़ा है जो मुंबई के अंदर बैठ करके और देश को तोड़ने का काम करते। नवाब मलिक के नीचे पूरी टीम था, अभी सिर्फ नवाब मलिक को पकड़ा है। तो मैं नहीं चाहता कि सिर्फ नवाब मलिक ही जाए, बाकी दाऊद इब्राहिम के गुंडे गुर्गे भी अंदर होना चाहिए। और संतों के साथ जिस प्रकार से भारत का अंदर कानून का दुरुपयोग करके, मिस यूज करके, यूज करे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कालीचरण जी ने कहा महाराज जी ने कि हम खुद जा रहे थे और खुद जाकर के पेश होते, क्योंकि हमने कोई कुकर्म थोड़ी करे भैया, कर्म करा है, हमने सत्कर्म करा है, हमने सच्चाई बताई है, हमने संवाद करा जनता के साथ कि सच ये है। इतिहास के उस पन्ने को जो जलाने की कोशिश की गई थी उसको हमने बताया कि भैया एक आदमी बाप कैसे बना। बाप है तो अब्बू है, वो बाप बाप भारत का नहीं है, अब्बू है पाकिस्तान का। उसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना। वो वहां का अब्बू है, हमारे यहाँ का कुछ भी नहीं है। तो वो उधर के लोगों का अब्बू वो नहीं मानते, और भारत के अंदर उसको 500, 1000, 2000 इस पे छापने का कोशिश किया गया, हमारे दिमाग के अंदर एक प्रकार का छवि बनाने के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदू जागेगा ना तो वो नोट पे से भी हटेंगे और हर जगह से हट जाएंगे। अभी आप देखिए, जो पार्टियां हिंदुओं का नाम नहीं लेती थी वो भी जा जा करके पश्चिम बंगाल की वो मुमता मुमताज, वो आई थी कि नहीं काशी में पूरा माथे पर लपेट करके। और थोड़ा कड़क हिंदुत्व थोड़ा सा और चाहिए तो मैं कह रहा हूं अगली बार वो भगवा वस्त्र पहन करके हाथ में वो लेकर के झांझ मंजीरे लेकर के दौड़ के आएगी राम 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 करते हुए। हिंदुओं की ताकत मजबूत होना चाहिए, हिंदुओं को एक होना होगा। वीर सावरकर जी कहते थे कि जो लोग हिंदुत्व से चिढ़ते हैं, अगर जिस दिन हिंदू जागेगा उस दिन वो सब लोग जनेऊ कपड़े के ऊपर पहन करके आएंगे। बशर्ते क्या करना है, हिंदू को जागना है। आज आपने देखा कि 2022 से मोदी जी का शासन आए हुए 8 साल से ऊपर हो गए इस देश के अंदर योगी जी, तब भी खरगोन के अंदर, साबरकांठा के अंदर, करौली के अंदर क्या होता है, पत्थर फेंकते। ये क्यों हो रहा बताता हूँ। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू युवा सिर्फ टिकटॉक वीडियो बनाने में लगा है। भैया टिकटॉक वीडियो बनाने की मनाही नहीं है, लेकिन सिर्फ टिकटॉकर मत बनो रे, टिकटॉकर मत बनो, सिर्फ अपनी भुजाओं के अंदर बल भी लेकर के आओ। सिर्फ कॉपी पेस्ट वाले मत बनो, ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें कॉपी करना शुरू करें। और मैं कहना चाहता हूं, वीर सावरकर जी ने कहा था कि अपनी उंगलियों को जिस दिन हिंदू युवाओं ने माशूका, वीर सावरकर जी ने कहा, सुनिए, जिस दिन हिंदू युवाओं ने अपनी उंगलियों को गर्लफ्रेंड के बालों की जगह रख लिया उस पर, उस दिन इस देश का नक्शा बदल जाएगा। तो मैं सभी से कहना चाहता हूं कि एप्पल के आईफोन के मोबाइल लो, लेकिन बेटा उन मोबाइलों को बचा लो, उसकी ताकत भी अपने अंदर रखो। खरगोन के अंदर वो वीडियो देखा होगा शुभम भाई, वो लोग कह रहे थे चलो रेप करें, चलो रेप करें, चलो रेप करें। 15 सेकंड का वो वीडियो, मेरी आत्मा रो रही थी उस समय पर। एक बहन का दरवाजा खोल करके कह रहा है कि इसका गेट तोड़ करके रेप करो। तो ये स्थिति भारत के अंदर हो रही, क्यों हो रही है? क्योंकि हिंदू युवा सिर्फ कीपैड चलाने में लगा है।
बेटा कीबोर्ड की जगह अपनी उंगलियों को और भी कई इस्तेमाल करना सीख लो। और ये हम इशारे में कह रहे हैं, कम कह रहे हैं, अधिक समझिए। और साइबर सिपाही बहुत 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 संविधान का पालन करता है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, कालीचरण जी महाराज, हम बहुत संविधान को प्यार करते हैं और दुनिया को पता है हम जिसे बहुत प्यार करते हैं उसे अच्छे से फॉलो करते हैं। जैसे कि हम आई लव मुस्लिम्स, हम मुस्लिमों से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए उनका घर वापसी करा लेते हैं। जिस भी मुसलमान से हम प्यार करते हैं उसको अकेला घर से बाहर कभी नहीं छोड़ते। अभी अभी आपने देखा होगा दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक देश का एक आया था हमारे पास, और मतलब उसका तशरीफ के अंदर जो सुजाहट है वो शायद आयोडेक्स से भी नहीं जाएगा। तो इतना ही कहना चाहता हूं मैं कि हमसे पंगा ना लेना, नहीं तो खड़े में नंगा करते हैं चौराहे पर। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद राष्ट्र। एकदम है। आपकी ये वाणी सुन के ना यहाँ पे सारे लोग लिखते हैं बाबा आ गए, सुनामी बाबा मौज कर दी। तो सुनामी बाबा की मौज चलती रहेगी, लेकिन काली जी से अब मैं कुछ संवाद करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, और मैं जानता हूँ आप सब भी काली जी से बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। स्वामी जी, मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूँ, आपने जो वक्तव्य दिया और आप जब जेल से बाहर आए उसके बाद में आपका एक छोटा सा क्लिप है, मैं वो प्ले करूंगा। आपने इतने साहस के साथ में वहां पे बाहर आने के बाद इंदौर एयरपोर्ट पे जो स्टेटमेंट दिया, प्रणम्य वो स्टेटमेंट है। 3 महीने की यातनाओं के बावजूद भी जो आपका स्वरूप दुनिया ने देखा, हम आपको इसलिए पसंद करते हैं, आपसे उसलिए प्यार करते हैं। मैं चाहूंगा वो छोटी सी क्लिप एक बार पूरी दुनिया आज फिर से देखे और उसको आप फिर बताएंगे अपने शब्दों में। आप जब बाहर आए जेल से, आपने पहला स्टेटमेंट क्या दिया, इसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। स्वामी जी, गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण जेल से छूटने के बाद इंदौर पहुंचे। हिंदू महासभा सहित अन्य हिंदू संगठनों ने एयरपोर्ट से राजवाड़ा तक जगह जगह कालीचरण का स्वागत किया। कालीचरण ने कहा कि जो बयान उन्होंने दिया था वो उस पर आज भी कायम है। साथ ही कालीचरण ने कहा कि यहाँ पर लोगों का उत्साह देखकर वो बड़े प्रसन्न हैं। आपने कहा था कोई पछतावा है आपको महात्मा गांधी को लेकर जो बोला था? बिल्कुल कोई पछतावा नहीं है। लेकिन उसके लिए मामला दर्ज हो गया आप पे? क्या बोला आपने? लेकिन मामला दर्ज हो गया उसके ऊपर आप पे? हाँ, तो सच बोलने की ये सजा है कलयुग में। कालीचरण को 30 दिसंबर को खजुराहो के बागेश्वर धाम से छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब से कालीचरण छत्तीसगढ़ की जेल में बंद थे। आपने कहा महाराज जी सच बोलने की सजा है ये कलयुग में। आपकी स्टेटमेंट को हम सभी प्रणाम करते हैं और मैं आपसे फिर से एक बार जानना चाहूंगा, क्या वाकई आप अपने उस बयान पे तटस्थ हैं और आपको लगता है कि आपने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही कहा और आज दुनिया के सामने आपको अपने कहे पे कोई पछतावा नहीं है और हम इसी लीक पे आगे बढ़ेंगे और जन जागृति का कार्य करेंगे, दुनिया को वो सच बताएंगे जो सच हमसे किताबों में छुपा दिया गया। हमें नकली चाचे, नकली बापू हमारे पे थोपे गए और देश धर्म पे बलिदान होने वाले वीर हकीकत राय जैसे बालक वो हमसे छुपा दिए गए। स्वामी जी, स्वागत है आपका। ओम काली। जिस व्यक्ति ने, यानी ये गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, राणा प्रताप जी महाराज को पथ भ्रष्ट कहा था। पथ भ्रष्ट है बोले ये लोग जो भगवान श्री रामचंद्र प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं, सशस्त्र क्रांति के भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की भगवत गीता के अनुसार चल रहे हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। हे पार्थ, सुख दुख का विचार ना कर, जय विजय का विचारण, पराजय विजय का विचार मत कर, लाभ होगा कि हानि होगी इसका विचार मत कर, मुझे प्राप्त करने के लिए युद्ध कर। ये भगवान बोल रहे युद्ध करो धर्म के लिए। उन महापुरुषों ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के मार्ग को अपनाया, उनको गांधी पथ भ्रष्ट बोलता है। तो मैंने उसके लिए जो कहा वो क्या गलत कहा भैया? वाह, मैंने जो कहा उस पर मैं अडिग हूं, बड़ा सोच समझ के बोला हूं और ये एकमात्र हमारे महापुरुषों का, हमारे आराध्य महापुरुषों का अपमान नहीं किया उसने। देश के साथ में मैंने एक विश्वासघात करके उसको जो संत पद पे बिठाया, उन सबका उसने विश्वासघात किया। इसलिए मैं नफरत करता हूं मोहनदास करमचंद गांधी से और करते रहूंगा। वाह
और इसके लिए मुझे जिंदगी भर जेल में रहना पड़े तो भी रहूंगा, और मुझे मार डाला गया तो भी मैं फिर से जन्म लेके धर्म कार्य ही करूंगा। वाह वाह, प्रणाम, वाह 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 वाह, क्योंकि महाराज, जय हो महाराज। क्योंकि मेरा बल जो है ये हिंदूवादी संगठन है, और ये जो संतों ने मुझे सपोर्ट किया है, अन्नपूर्णा मां है, यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी महाराज है, अमृतानंद जी महाराज है, जितेंद्रानंद जी महाराज है, शिव प्रतिष्ठान युवा हिंदुस्तान संस्था के नितिन दादा चौगुले हैं, हिंदू राष्ट्र सेना के धनंजय भाई देसाई हैं, सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के जी हैं, आप हो, और हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र सेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिव प्रतिष्ठान युवा हिंदुस्तान इत्यादि जो अनेक संस्थाएं हैं, और जो लोग किसी संस्था से जुड़े भी नहीं है वो निरंतर मेरे लिए आंदोलन कर रहे थे, समर्थन दे रहे थे, उनके कारण मेरा प्रचंड मनोबल बढ़ गया है। एक एडवोकेट जी हैं, मेरे मित्र हैं, वो बोल रहे थे 2-3 साल पहले कि महाराज जी आपके काम, आप जिनके लिए काम कर रहे हैं हिंदुओं के लिए, उनको कोई कदर नहीं है आपके काम की, आप मार डाले जाओगे, आतंकवादियों के द्वारा आप ठोके जाओगे, हिंदुओं को कोई प्रतिष्ठा नहीं है आपके काम की। मैंने कहा एडवोकेट साहब, मैं श्री जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए काम कर रहा हूं, हिंदू मुझे साथ देवे ना देवे, इतिहास साक्षी है। छत्रपति शिवाजी महाराज को तत्कालीन सभी हिंदुओं ने साथ नहीं दिया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को तत्काल हिंदुओं ने साथ नहीं दिया, राणा प्रताप जी महाराज को तत्काल के सभी हिंदुओं ने साथ नहीं दिया, सभी हिंदू कभी साथ देने की मुझे आशा नहीं है, और कोई मुझे साथ देवे इसकी भी मुझे आशा नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ऐसा काली मां बोल रही है भगवत गीता में, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मैं काली उनको ही बोल रहा हूं, भगवान शिव भी वही है। तो मुझे आशा नहीं है, मुझे आशा नहीं है कोई साथ देवे वकील साहब, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, आशा मत कर कि कोई साथ देगा, मुझे खुश करने के लिए धर्म कार्य कर। बस मैं उसी के लिए, चंडी को प्रसन्न करने के लिए काम कर रहा हूं, मेरे सदगुरु महामुनि अगस्त्य जी को खुश करने के लिए मैं धर्म कार्य कर रहा हूं। बोले मर जाओगे, मार डालेंगे। मैंने कहा जीने की इच्छा किसको है? जहां सड़े हुए जातिवाद में हिंदू अटका हुआ है, जिसको धर्म की कोई ज्ञान विज्ञान से लेना देना नहीं है, ऐसे दुनिया में रह के करूं क्या? मैं मणिद्वीप निवासिनी श्री जगदम्बा का बेटा, मैं चले जाऊंगा वापस जहां से आया हूं वहां पे। लेकिन मैं अब एडवोकेट जी को उत्तर दे सकता हूं कि मेरे जगदम्बा के नरसिम्हा, ये सारे हिंदू जागृत हो गए हैं, दहाड़ रहे हैं मेरे लिए, सारे संत भी और सामान्य लोग भी जो जगदम्बा के सिंह स्वरूप है। ये सब बहुत अद्भुत अनुभव रहा है, इसलिए मेरा मनोबल प्रचंड बढ़ गया है। पहले तो मुझे आशा ही नहीं थी, लेकिन बिना आशा के कार्य कर रहा था। अब तो सबके सब साथ में आ गए हैं, तो मेरा यह भ्रम दूर हो गया है, और वकील साहब का भी भ्रम दूर हो गया होगा कि हिंदू जाग नहीं रहा। हिंदू 25% जागा है, तो अपने हाथ में राम मंदिर आ गया, 370 हट गई, सीएए एनआरसी लागू हो रहा है, लोक संख्या नियंत्रण बिल लागू हो जाएगा, समान नागरिक कायदा लागू हो जाएगा। ये हिंदू जागृत होने के कारण है, जो एक मुश्त होके राजनीति का हिंदूकरण करने में लगा हुआ है और हिंदुओं का सैनिकीकरण करने में लगा हुआ है, वोटर योद्धा बनने में लगा हुआ है। जी बहुत सुंदर स्वामी जी, बिल्कुल सही कहा। और ये आपके चेहरे पे आज ये उत्साह देख के, जोश देख के यकीनन जितने लोग आपको देख रहे हैं देश विदेश में, बहुत सुखद अनुभव कर रहे हैं, और वो सभी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम भी निवेदित कर रहे हैं। मैं लगातार, क्योंकि सबके कमेंट्स लेना बिल्कुल भी संभव नहीं है, बहुत तेजी से यहाँ पे कमेंट्स भाग रहे हैं। विनीता तिवारी दीदी लिखती है, कालीचरण महाराज जी को खुश देख करके बहुत खुशी हो रही है। और ये सिर्फ विनीता जी का कमेंट नहीं है, ये सभी के मन के भाव है स्वामी जी। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये लेना चाहता हूं स्वामी जी, अभी आपने एक सूची पढ़ी, कुछ नाम लिए, जिसमें संतों के नाम भी थे, जिसमें कुछ संगठनों के नाम भी थे। एक कड़वी सच्चाई इस देश में यह भी है
हमने बहुत काम किया है कथा जिहाद के ऊपर, हम बहुत बदनाम रहे हैं। जितना हम जिहाद से लड़े हैं, विधर्मियों से लड़े हैं, उतना ही अनफॉर्चुनेटली, और हमें खुशी नहीं हुई अपने लोगों से लड़ करके, लेकिन शायद ये शुद्धिकरण भी हमारे कंधों पे लिखा था जब व्यासपीठ पे बैठ करके अली मोला किया जाता है, या जब डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा जैसे गाने गाए जाते हैं, सूरत तेरी सुभान अल्लाह, हमने वहां भी आवाज उठाई अपने ही साधु सन्यासी और कथावाचकों के खिलाफ। स्वामी जी, बहुत लंबी लड़ाई हमने लड़ी है कई सालों से। आज हमने आपके केस में देखा, जब आप जेल में गए, एक संत के लिए हमारे संतों का मौन, एक संत के लिए हमारे धर्म गुरुओं का मौन, आप शायद इसको खुल के ना कहें, आपकी अपनी मर्यादा है, लेकिन मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं। हमें यह चीज बहुत खली, हमें बहुत बुरा लगा कि यार एक संत के लिए तो बोलो, अपने मठों से बाहर निकल के आओ, अपनी पीठों से बाहर निकल के बोलो। अरे आपकी ही कैटेगरी से, आपके ही बीच से एक संत पे जेल हुआ है, और किस लिए जेल हुआ? मोहनदास करमचंद गांधी की सच्चाई बताने पे। कोई बलात्कार नहीं किया, कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई बम, कुछ भी नहीं, लेकिन संतों का मौन, धर्म गुरुओं का मौन। गिनती के 4-5 लोग, जैसे आपने बोला यति बाबा, हमारे यति बाबा सबसे पहले बोले, वो हमारे यहाँ उस दिन लाइव भी थे, 24 दिसंबर को मेरे साथ यही लाइव थे। और पूज्य हमारे जितेंद्रानंद जी महाराज जो है, यति बाबा के साथ में रहने वाले जो कुछ और साथी हैं, वो बोले। लेकिन एक बड़ा तबका संत समाज से, बड़े धर्म गुरु, आज तक किसी ने आपके बारे में एक अक्षर नहीं बोला। आपको क्या ये चीज चुभती है? मुझे तो बहुत चुभती है। बिल्कुल नहीं चुपती। पाल घर में 2 साधुओं को मार डाला तो कुछ नहीं बोले ये, मैं तो सिर्फ जेल गया था। ये इतने ढिल्ले पड़ गए, इनको भगवान ने क्या किया ये बताने से इनको फुर्सत नहीं है, और उस पर अपने धंधे चला रहे हैं। लेकिन भगवान ने हमें क्या करने के लिए बोला भगवत गीता के रूप में, ये इनको ज्ञान नहीं है स्वयं को, और ये मरने से डरते हैं। इनका सन्यास व्यर्थ है, इनका सन्यास व्यर्थ है, क्योंकि ये अपने शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं, भगवान की सुन ही नहीं रहे। ये सड़े हुए वर्णवाद जातीयवाद में लिप्त है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकलाना हूं, इसमें ये पड़े हुए हैं। इनको वर्णवाद जातीयवाद से मुक्ति मिले और ये भगवान की बात माने, और भगवान ने क्या किया कहा वो करे, तो ये योद्धा बन जाए, ये योद्धा सन्यासी बन जाए। स्वामी विवेकानंद जी के जैसे, यति नरसिम्हानंद सरस्वती स्वामी जी के जैसे, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के जैसे, वो तो गृहस्थी है फिर भी संतों के जैसा काम कर रहे हैं। अमृतानंद स्वामी जी जैसे, जितेंद्रानंद स्वामी जी जैसे, और ऐसे जो योद्धा सन्यासी है उनका जीवन सार्थक है। क्योंकि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। हम यह शरीर नहीं है। मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को जैसे धारण करता है, उसी प्रकार से जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़ के नए शरीरों को धारण करता है। ये सत्य की तरफ इनका ख्याल ही नहीं है, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार कुछ हुआ नहीं है इनको। इसलिए ये पाल घर के साधुओं को मार डाला तो कुछ नहीं बोले। ये मेरे जैसे बच्चे कच्चे को जेल में जाने पर क्या बोलेंगे? उसमें मैं साधु संत तो हूं नहीं। दाढ़ी को कलर कर रिया हूं, बॉडी ट्रिम कर रहा हूं, सप्लीमेंट पी के जिम में जाके बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूं। उनको पता है ये कालीचरण साधु संत तो है नहीं, लेकिन मैं साधु संत हूं नहीं। मैं काली माँ का बेटा हूं और राक्षसों को खा जाऊंगा। वाह वाह, राक्षसों का वध करूंगा। स्वामी जी, जब आप जेल में गए, आपके जेल में जाते ही जब हमने गूगल पे टाइप किया कालीचरण महाराज, मैं आपको दिखाना चाहता हूं मीडिया किस तरह से चरित्र हनन करती है। जो आपने अपने ओपनिंग शुरुआती वक्तव्य में कहा था, शब्द शब्द सत्य है, जरा आप भी अपनी आंखों से एक बार देखिएगा। आपने बोला छत्तीसगढ़ का मीडिया, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं पूरे भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया आपके जेल जाने के मिनटों के बाद आपके बारे में ऐसी ऐसी कहानियां लिख रहा था, जो कहानियां आपको भी नहीं पता होंगी कि मैंने ये सब किया है जिंदगी में। गूगल पे सिर्फ ये लिखना था कालीचरण महाराज, और कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं। ये मीडिया चरित्र हनन करता है हमारे संतों का। मैं चाहूंगा हमारे दर्शक इसको जरा आराम से देखें। ये जेल जाने के कुछ घंटों के बाद के मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूं, जरा पढ़िए। न्यूज पोर्टल का नाम भी मेरे दोस्तों, जितने लोग यहां पे जुड़े हुए हैं, इन न्यूज पोर्टल के नाम याद रखिएगा बस। मैंने आगे कुछ नहीं बोला, समझदार हो आप लोग। मैंने क्या कहा, न्यूज पोर्टल के नाम याद रखना, बाकी आप समझते हो क्या करना है। और इनकी हेडलाइंस देखो, एक संत के लिए ऐसी भाषा जैसे उनका छोटा भाई लग रहे हो।
कालीचरण जाता था, कालीचरण खाता था। अरे कालीचरण जी लिख दो, जी लिखने में क्या तुम्हारी जी में दिक्कत आ रही है? लेकिन नहीं, देखिए भाषा, कालीचरण छतरपुर में नाम बदल कर रहता था। मैं पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ लीजिए क्या क्या किस तरह से चरित्र हनन। ये देखिए, ये देखिए, कालीचरण सिर्फ 8वीं तक पढ़ा, स्कूल जाने से पहले करता था बहानेबाजी, सिर्फ क्लिक लेने के लिए, ताकि क्लिक मिल जाए, और हर क्लिक का पैसा होता है। समझिए आप इस बात को, आपको भविष्य में भी ध्यान देना होगा। ऐसी चटपटी हेडलाइंस देख करके आपको क्लिक नहीं करना है। ये एक साधु की, एक संत की किस तरह से धज्जियां उड़ाते हैं, चरित्र हनन करते हैं और अपना व्यापार चलाते हैं। ये देखिए, कालीचरण अरेस्टेड, खुद को बताता है कालीपुत्र, राजनीति में भी आजमा चुका है हाथ। भाषा देखिए, आजमा चुके हैं नहीं, कहीं सम्मानजनक शब्द, अरे एक ही मात्रा लगाते उसमें तुम्हारी स्याही एक्स्ट्रा गिर जाती क्या? ये चीजें मेरे दोस्तों आपको भूलनी नहीं है। ये मैं समय समय पे आपको हमेशा दिखाता हूं। इन मीडिया हाउसेस के नाम याद रखिएगा। अगर मैं ये दिखाने बैठूंगा पूरी रात इसमें निकल जाएगी। कुछ तस्वीरें यहां पे फ्लैश करता हूं महाराज जी, आप भी देखिएगा, हमारे दर्शक भी देखें, ताकि उनको समझ में आए कि मीडिया का वो कौन सा तबका है जिनको हिंदू संतों से एलर्जी है। हजारों से ऊपर ऐसी खबरें हम दिखाते आए पिछले 7 वर्षों में। अखबार में छाप देंगे तस्वीर, हिंदू संत दिखाई देगा शुरू में, अंदर पढ़ेंगे तो कोई निकलेगा यहां पे मेहदी मोहम्मद, मेहदी हसन, लेकिन चित्रण ऐसा कर देंगे कि लोगों के मन में नेगेटिविटी आए अपने हिंदू संतों के प्रति। चित्रण ऐसा कर देंगे, वो बड़े बड़े मीडिया हाउस होंगे, लेकिन वो निकलेगा अंदर से मुसलमान। आप आईसिस के आतंकवादी को लिख दोगे कि वो एक रिलीजियस स्कॉलर है, लीडर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए लिखोगे मिलिटेंट मॉक, दहशतगर्द लिखोगे। ये चीजें आपको समझनी होंगी, इन मीडिया हाउसेस को आपको पहचानना होगा। नवरात्रि में व्रत के ऊपर आप आर्टिकल लिखोगे कि व्रत रखने से साइड इफेक्ट होते हैं, शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन वही मीडिया हाउस रमजान के दौरान लिखेगा कि आपको कितने फायदे होते हैं। मतलब 9 दिन के नवरात्रों में तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा और 30 दिन तक तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। ये डबल स्टैंडर्ड्स है, ये डबल स्टैंडर्ड्स है मीडिया के। अभी जितेंद्रानंद स्वामी जी ने, पूज्य स्वामी जी ने हमें बताया, बिल्कुल सही कहा था उन्होंने भी, दारुल उलूम देवबंद का अरशद मदनी ये बोलता है कि तालिबान अगर टेररिस्ट है तो गांधी और नेहरू भी टेररिस्ट है। बात यह है, हम गांधी नेहरू को नहीं मानते, लेकिन अगर न्यायिक व्यवस्था की बात करो तो कालीचरण जी को अगर जेल में जाना पड़ा ये शब्द बोल के, तो अरशद मदनी क्यों नहीं गया? अरशद मदनी ने भी तो बोला कि गांधी और नेहरू आतंकवादी, और किससे मिलाया? तालिबान से मिलाया। तब कोई एक्शन इस देश में नहीं होता है। गांधी को क्रिटिसाइज कर दिया तो बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा, और भगवान श्री राम को गाली भी दोगे तो कॉमेडी कहलाएगी। ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी होगी। अभी तौकीर रजा के बारे में बताया पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज जी ने, ये देखिए वहां पे क्या कुछ बोला, लेकिन ये बंदा आज तक पकड़ा नहीं गया है। मैं कितना कुछ दिखाऊं। स्वामी जी, काली जी महाराज, आपकी रिहाई के बाद में देखिए आपका चित्रण, ये लोग आपको रिहा होने के बाद भी नहीं बख्श रहे हैं, और क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ क्लिपिंग्स आपको दिखाना चाहता हूं। हे राम, बापू इसे माफ करना, जेल से रिहा होने के बाद बोला कालीचरण, बोले कालीचरण नहीं, बोला कालीचरण। तुम्हारा छोटा भाई लग रहा है, तुम्हारा बेटा लग रहा है, तुम्हें तमीज नहीं है। ये कौन सी डिग्री लेके पत्रकार बनते हैं? मेरे को तो इनकी डिग्रियों पे, इनकी पत्रकारिता पे शक होता है। एक ही मात्रा में क्या बिगड़ता, लेकिन ये जानबूझ के करते हैं। और ये वो लोग हैं जो अपने स्टूडियो में कोई मुल्ला मौलवी आ जाए तो मौलाना जी, मौलाना राशिद सिद्दीकी जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? आइए अब हम चलते हैं कालीचरण के पास। तो कालीचरण, ये सब आपने टीवी पे देखा होगा, इसको भूलना मत। बात बोला कालीचरण, कोई पछतावा नहीं, कलयुग में सच बोलना सजा। भाषा देखिए इनकी आप, जेल से रिहा होने के बाद बोला कालीचरण, और नीचे और भी गंदी भाषा में लिखा गया है, और ये बड़ा अखबार है, मैं नाम लेना भी उचित नहीं समझता। आपके सामने स्क्रीन पे इसका नाम दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों। इस तरह से डिफेम किया जा रहा है। एक तलवार हाथ में लहरा दी सांकेतिक,
तो बोला जा रहा है इनके ऊपर आर्म्स एक्ट में भी अब नया एफआईआर किया जाए। अभी बेचारे जेल से छूट के वापस आए हैं और फिर से एक नई एफआईआर के बारे में मीडिया प्रपंच रच रहा है। स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, काली महाराज जी, क्या कारण है कि अचानक से मीडिया को आपसे इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया, इतने प्यार से इतने अपमानजनक शब्द आपके लिए बोले जा रहे हैं और आप पे नई नई एफआईआर की मांग भी कर रहे हैं? आपने किसी मीडिया वाले का क्या बिगाड़ दिया स्वामी जी? गणित ऐसा है कि मैंने गांधी का सच बोल दिया तो उसके कारण ये बौखला गए। नई नई चीज है और हिंदुओं ने सर पे उठा लिया चीज को, तो पेड़ मीडिया के पेट में हो गई तकलीफ, तो वो उसके कारण बिलबिला रहे हैं। जैसे ही छिड़काव होता है कीटनाशकों का तो ये बिलबिलाने लगते हैं। यही बात हुई है, बाकी कुछ नहीं है। और मुझे ऐसे मान पान से कुछ नहीं लगता है। ये सम्मान हो मान हो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सम्मान करे कोई अपमान करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर साथ दे रहे हैं तो आपके साथ में काम करूंगा, नहीं दे रहे हो तो आपके बिना काम करूंगा। और बीच में आओगे तो काट के काम करूंगा, लेकिन धर्म कार्य करते रहूंगा। वाह भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। प्रणाम है स्वामी जी। आइए दर्शकों के प्रश्न लेते हैं। आइए, हमारे साथी कह रहे हैं शुभम भाई हमारा आपने एक भी प्रश्न नहीं लिया। तो मेरे दोस्तों, अपने प्रश्न आप लोग भेजना प्रारंभ कीजिए। सुपर चैट से लिए भेजे गए प्रश्न ही लिए जाएंगे और स्वामी जी आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यहाँ पे आज आए हुए हैं। सबसे पहले अवधेश त्यागी जी लिखते हैं, बाबा जी के चरणों में प्रणाम। ओम काली। सोमनाथ दास जी लिखते हैं, दोनों स्वामी जी को शत शत प्रणाम। आपको नमस्ते शुभम भाई। प्रणाम, नमस्ते सभी जी। ओम काली ओम काली ओम। लांबा ब्रदर्स लिखते हैं, स्वामी जी को कोटि कोटि नमन है। नमन है। करण कक्कड़ जी धन्यवाद मेंबरशिप लेने के लिए। देवांशु मलिक जी वेस्ट बंगाल से लिखते हैं, काली मां सनातन की रक्षा करे। वी वेस्ट बंगाल हिंदूज आर सफरिंग, एवरीवन शुड नोन ट्रूथ ऑफ इस्लाम एंड प्रॉफिट गांधी। बहुत अच्छा नाम दिया, प्रॉफिट गांधी, अच्छा लगा मेरे को दिवांशु भाई। नाथुराम इज अ धर्म रक्षक, एब्सोल्युटली ट्रू, कोई शक नहीं है। नाथुराम गोडसे जी हमारे लिए सदैव ही प्रणम्य है, पूजनीय है, इसमें कहीं कोई इफ बट की गुंजाइश ही नहीं है दिवांशु भाई। प्रीति दीदी लिखती है, महाराज जी आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, वो सिर्फ जगत पिता भगवान शिव है। वाह, मेरी प्रार्थना यही है कि भगवान हमको अपने धर्म के लिए लड़ने की शक्ति दे, सहयोग दे। ये प्रीति जी लिखती है आपके लिए महाराज जी। पवन बिष्ट जी धन्यवाद मेंबरशिप लेने के लिए। सबसे पहले देशित लिखते हैं, संवेदनशील एरिया मुस्लिम क्यों हिंदू के क्यों नहीं। एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फातिमा का पड़ोसी लिखता है, हिंदू वॉच बिग बॉस वांट्स किड टू लर्न गीता। सही कह रहे हैं। विवेक जी लिखते हैं, दंडवत प्रणाम आपको भी किसी भी राज्य का। ये बड़ा अच्छा कमेंट है काली जी। ये लिखते हैं, दंडवत प्रणाम आपको भी किसी राज्य का सीएम बनना चाहिए महाराज जी। राजनीति करने का विचार है? हमें राजनीतिक कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन जो हिंदू हित की बात करेगा उसके पीछे हम प्रचंड हिंदू वोट बैंक तैयार कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि राजनीति का हिंदूकरण किए बिना हम हमारे गए हुए 5 लाख मंदिर वापस नहीं ला सकते। संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी का कानून हम बिना राजनीति का हिंदूकरण किए नहीं पा सकते। हम अखंड भारत बिना राजनीति का हिंदूकरण किए नहीं पा सकते। अखंड भारत को, हम भारत माता को गत वैभव, पूरे विश्व पर चक्रवर्ती साम्राज्य भारत माता का, पूरे विश्व पर शासन भारत माता का, भारत माता को फिर से सोने की चिड़िया बनाना, भारत माँ को फिर से जगत गुरु बनाना, ये सारे के सारे उद्देश्य जो है हमारे, वो राजा ही पूर्ण कर सकता है। बाहर से साधु संत या प्रजा ये पूर्ण नहीं कर सकते। हमें राम मंदिर मोदी जी ने हाथ में दिया है, 370 मोदी जी ने, योगी जी ने हटाई है। योगी जी, मोदी जी, शाह जी के कारण हमारे हाथ में राम मंदिर आया, 370 हटी, सीएए एनआरसी लागू हो रहा है, लोक संख्या नियंत्रण बिल लागू होने के चांसेस है, संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी का केंद्रीय कानून बनने के चांसेस है। ये बाहर से साधु संत नहीं कर सकते। करपात्री जी महाराज ने इसका प्रयत्न किया था, 5000 साधुओं को लेकर संसद भवन का घेरा कर दिया था, इंदिरा गांधी ने मार डाला उनको, 5000 साधुओं को। तो सत्ता के आगे शांति नहीं चलती, इसलिए हमें हिंदुओं, कट्टर हिंदू राजाओं को सत्ता में बिठाते रहना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। धर्मगुरुओं ने
धर्मगुरुओं ने कट्टर राजाओं को सपोर्ट करना चाहिए, तो हम ऐसे कट्टर राजाओं के पीछे निरंतर सपोर्ट खड़ा करते रहेंगे। मेरे जैसे तीखे मुंह वाले और कड़वा बोलने वाले और सच बोलने वाले को राजनीति में कोई सपोर्ट नहीं होने वाला। मैंने एक बार ट्राई करके देख लिया था, अत्याचारों से हिंदू जनता को पीड़ित देखा, और मुझे राजनीति के सिवा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता। दंगे धोपे योगी सरकार में नहीं होते, क्योंकि मालूम है राजा धार्मिक है कट्टर, वो धर्म का हनन सहेगा नहीं। इसलिए राजा अगर धर्मात्मा है, राजा अगर राम है, तो ही राम राज्य हो सकता है, धर्म राज्य हो सकता है। राजा अगर कुकर्मी है तो धर्म राज्य की स्थापना, राम राज्य की स्थापना असंभव है। इसलिए हिंदुओं, राजनीति से घृणा छोड़िए और 95% 90 95% 100% वोटिंग करने का प्रयत्न करिए, जैसे मुसलमान 95% वोटिंग करते हैं। जितना हम राजनीति से घृणा करेंगे उतना हम ठोके जाएंगे। हमारे 5 लाख मंदिर मुसलमान राजाओं ने तोड़े हुए हैं, हमारे 80 करोड़ महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार हुए हैं इन 800 सालों में। तो ये सारे ट्रेजेडियां लिखित इतिहास में है, ये हिंदुओं को पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि पिछले 2014 की पहले की सरकारों में सातों के सातों शिक्षा मंत्री मुसलमान थे, जिन्होंने मुगलों को महान बताया। अब ये सब बाहर आ रही हैं बातें, ये सब बाहर आ रही है। हिंदू राष्ट्र तभी बन जाता था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का गांधी विश्वासघात नहीं करता था पूरे देश का। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले प्रधानमंत्री हो जाते थे तो तभी हिंदू राष्ट्र हो जाता था। लेकिन वो दुर्भाग्य रहा, वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा, ऐसे शाह जी के द्वारा, ऐसे महापुरुषों के द्वारा हिंदू राष्ट्र की स्थापना होनी होगी। जगदम्बा ने चाहा होगा तो वो हो रहा है। हमें ऐसे राजाओं को निरंतर सपोर्ट करना चाहिए। साधुओं ने राजनीति का हिंदूकरण किए बिना और हिंदुओं का वोटर योद्धा, हिंदुओं का सैनिकीकरण माने हिंदुओं को वोटर योद्धा बनाए बिना हम हमारे उद्देश्यों को नहीं पा सकते। ये हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए और राजनीति की घृणा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हम जिनको भी पूज रहे हैं वो सब राजा है। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु राजा है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज राजा है, छत्रपति शिवाजी महाराज राजा है, राणा प्रताप जी महाराज राजा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज राजा जैसे ही थे। भगवान बुद्ध राजकुल में ही उत्पन्न हुए थे, लेकिन तब की राजनीतिक परिस्थिति बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्होंने संन्यास लेके धर्म क्रांति करी। भगवान महावीर जी वो भी राजा थे, उन्होंने राजनीति को छोड़ के धर्म क्रांति करी, क्योंकि तब की राजनीतिक परिस्थिति बहुत अच्छी थी, धर्मग्लानि हो गई थी। इसलिए राजा हमें कट्टर धार्मिक चाहिए, कट्टर हिंदूवादी चाहिए, तो ही राष्ट्र बच सकता है। नहीं तो जगह जगह पाकिस्तान बन चुके हैं, कश्मीर फाइल जगह जगह हो सकती है, जगह जगह पाकिस्तान बन गया। इसका प्रमाण क्या है? तो भारत पाकिस्तान जब क्रिकेट मैच होती है, तब जब भारत हारता है तो इन पाकिस्तानी एरिया, मुस्लिम एरियाज में फटाके फूटते हैं। अगर युद्ध हो गया पाकिस्तान के साथ में, तो यहां का मुसलमान पाकिस्तान को साथ देगा कि भारत को साथ देगा, इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। पाकिस्तान के साथ में जब युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के साथ में जब युद्ध हुआ था, तब पहला युद्ध, तब मुस्लिम रेजिमेंट नाम की एक रेजिमेंट भारत में थी सेना में, उन्होंने शस्त्र डाल दिए, बोले हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। तो मुस्लिम रेजिमेंट खत्म कर देनी पड़ी, भारत में से अलग अलग डिवाइड कर देना पड़ा, नहीं तो ये युद्ध करने को तैयार नहीं हुए थे पाकिस्तान से। और युद्ध हो गया तो यहाँ के मुसलमान किसको साथ देंगे? पटाखे चलाने पर से जानो हिंदुओं, कश्मीर सब जगह हो सकता है। कश्मीर फाइल्स देखने के लिए जरूर जाओ, वो अनुपम खेर जी को भरपूर पैसा प्रदान करो, जिससे ये अनेक फिल्में और अनेक सच्चाई दिखा सके। वो कश्मीर फाइल्स में जितना बताया है वो सिर्फ 10% भी नहीं है, उससे भी भयानक चीजें हुई है। वो बाहर तब आएगी जब आप ऐसी फिल्मों को टीआरपी बढ़ाओगे। जी बहुत सुंदर, जब आप ऐसी फिल्मों की टीआरपी बढ़ाएंगे। बिल्कुल बहुत सही आपने बातें कही है, शब्द शब्द से सहमत हूं। साक्षी दुबे लिखती हैं, महाराज जी बैठके के दिन आपको बहुत याद किया था, महिषासुर मर्दनी का पाठ करके देवी मां से यही प्रार्थना कि हे मां, नवमी से पहले महाराज जी आ जाएं, कृपा करो। वाह, कोटि कोटि धन्यवाद है आपको जगदम्बा ने आपकी। बहुत छोटी बेटी है हमारे परिवार की, साइबर सिपाही परिवार की, और आपको बहुत प्यार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्वामी जी आपके लिए व्रत रख के बैठे थे, आपके लिए लगातार पाठ कर रहे थे। मीडिया भले ही साथ ना दे, प्रिंट मीडिया भले ही साथ ना दे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भले ही साथ ना दे, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा सारे कट्टर हिंदूवादी मेरे साथ में थे, इसलिए ये सत्यानाश फैल दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का, इन सोशल मीडिया वालों ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली ट्रू। अमित गोला जी लिखते हैं, आज तीन नहीं महापुरुष तो दो ही हैं, मैं तो इनका सारथी हूं, बस मैं तो सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट में हूं।
महापुरुष तो यहाँ पे दो ही, अमित भाई। आज 3 महापुरुषों को एक साथ देख करके देख रहा और सुन रहा हूँ, हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि कुछ भी कर सकता हूँ। जय हो आपकी अमित गोला जी, जय हो आपकी, जय हो। दीपक सिंह हिंदू भाई हमारे बड़े भाई हैं स्वामी जी, जो अभी तिहाड़ जेल रह के आए 2 महीना जंतर मंत्र वाले झूठे केस में, ये भी, और ये भी आपको देख रहे हैं। लिखते हैं, महान लक्ष्य के लिए किया गया कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक भाई, सहमत हूँ। तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, बलि चढ़ने के लिए तैयार हूँ जी, बहुत बढ़िया। नीरज जी धन्यवाद मेंबरशिप के लिए। साक्षी जी लिखती हैं, 9 दिन में 18 बार ओम कालियाई नमः स्वाहा से हवन किया था आपके लिए। वाह, कोटि कोटि धन्यवाद आपको, कोटि कोटि धन्यवाद। राहुल भाटिया जी लिखते हैं, स्वामी जी वो कीड़ा पाकिस्तानी आपकी डिबेट को एडिट करके दिखा रहा है, आपने उसके बहुत मजे लिए, उसकी हिम्मत नहीं पूरी दिखाने को। मैं चलिए, ओके। माधुरी सिंह जी लिखती हैं, महाराज जी को प्रणाम, हिंदू सनातनियों को जगाने के लिए काली माँ से आपको आशीर्वाद आप पर बना रहे, सदा उनका आशीर्वाद आप पे बना रहे महाराज जी। धन्यवाद। शालिनी जी लिखती हैं, बाबा जी मन चाहा वर पाने के लिए क्या करें? बस काली माँ की आराधना करते रहो जी, धन्यवाद स्वामी जी। तप ही कल्प वृक्ष है जी। सबसे पहले देशित लिखते हैं, संवेदनशील एरिया मुस्लिम अर्थ समझो, हिंदुओं के नहीं क्यों? एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली। नीना जी लिखती हैं, कालीचरण महाराज और स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुभम भैया आपको प्रणाम, महाराज जी को यहाँ लाने के लिए आपको भी प्रणाम, मेरी बड़ी बहन, बहुत बहुत प्रणाम आपको। और दोनों पूज्य स्वामी जी के चरणों में मेरा भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। आज वाकई बहुत बड़ा दिन है कि आज हमारे साथ हिंदुत्व के दोनों ज्वालामुखी, हमारे परम श्रद्धेय कालीचरण जी महाराज और हमारे परम श्रद्धेय और हम सबके लोकप्रिय, ये तो आप ही का चैनल है, जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, मतलब आपके सर, ये तो मैं क्या बोलूं। कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे को लगता है कि मैं रात को 10 बजे लाइव नहीं आ पाऊंगा, तो मैं स्वामी जी को फोन करके बोल देता हूँ कि स्वामी जी 10 बजे आप लाइव कर दो। कि बोले क्या करूं शुभम भाई? मैंने कहा कुछ भी आके लोगों से बात कर लो, बस मिस मत करो, ताकि लोग इंतजार करते हैं कि 10 बजे कब शुभम भाई आएंगे। तो पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज, आपको तो मैं विशेष नमन करता हूँ। ये आपका प्यार सदा इसी तरह मिशन साइबर सिपाही और हमारे परिवार पे बना रहे। और नीना जी लिखती हैं, लव द फायर इन महाराज वॉइस। इस फायर की दुनिया दीवानी है नीना दीदी। महाराज जी आपकी वाणी में जो आग है उसको प्यार किया जा रहा है। और ये देखिए, अमेरिका से आपको बहुत प्यार मिल रहा है इस वक्त। दया है काली माँ। अपूर्व आनंद जी, स्वामी जी अभी तो इतना ही समर्थ है, आशीर्वाद दें। आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं अपूर्व आनंद जी। महाप्रज्ञा सिद्धिरस्तु, आपके भी चरणों में नमस्कार है। कन्हैया साहू जी, जय श्री राम, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम। तो चलिए, मैं कमेंट्स लेता रहूंगा जो भी हमारे पास में और भी कोई सवाल हो महाराज जी के लिए। लेकिन अब मैं आऊंगा हमारे परम श्रद्धेय जितेंद्रानंद सरस्वती जी के पास में। स्वामी जी, काली जी से आप भी कोई भी प्रश्न करना चाहें, कोई अपनी बात रखना चाहें, क्योंकि 90 से ज्यादा दिनों तक कारावास में रहने के बाद आज वो जब हमारे बीच में वापिस आए हैं, हम देख रहे हैं दुगनी चौगनी ऊर्जा के साथ में वापिस आए हैं और बड़े संकल्प के साथ में वापिस आए हैं। मेरे को तो याद आता है स्वामी जी, प्रज्ञा दीदी के ऊपर कितने अत्याचार हुए, क्या कुछ नहीं हुआ इसी सरकारों में। लेकिन आज आपका हमारे बीच में इस तरह वापिस आना और उतनी पहले से भी प्रचंड रूप में, प्रचंड आवाज के साथ में वापिस आना बहुत सुखद अनुभव है। तो स्वामी जितेंद्रानंद स्वामी जी, आप अपना माइक ऑन कीजिएगा और काली जी महाराज जी से आप भी कुछ पूछना चाहें या कुछ कहना चाहें, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। जी महाराज जी, बस मेरा तो यही कहना है कि आप यहाँ पर बताइए कि किस प्रकार से भारत के कानून को दुरुपयोग करके संतों को प्रताड़ित किया जाता है। कई लोगों को बहुत आसान लगता है, अभी आप दंड भुगत चुके हैं। मैं सभी हिंदू भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि अभी कई लोग कह रहे हैं कि केस चल रहा है, ये केस जो चल रहा है ना, यही दंड है भारत में। यही न्याय प्रक्रिया का सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर दुरुपयोग है कि कालीचरण जी महाराज जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन फिर भी 90 दिवस इनको इस तरीके से उलझा करके, और अभी फिर जिस दिन इनको कहीं कार्यक्रम में होना था उस दिन इनको रायपुर जाना पड़ा पेशी के लिए। और हमारे ही एक बड़े हृदय के प्रिय धनंजय देसाई जी,
वो उनको भी इसी प्रकार से 5 साल तक गुजारा। तो ये जो प्रक्रिया है, यही दंड प्रक्रिया आप थोड़ा सा हिंदू साथियों को समझाएं और बताएं कि किस प्रकार से इस व्यवस्था में गुजरना ही दंड होता है। जी महाराज। बदनामी जिहाद नाम से एक कार्य चल रहा है। अगर कोई मौलाना बोलता है, कोई मुसलमान राजनेता बोलता है कि 15 मिनट हिंदुओं पुलिस को हटाओ, हम हिंदुओं को काट डालेंगे, तो क्या होता है? घर घर से अफजल निकलेगा, कितने अफजल मारोगे? इन पर क्या होता है? भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने पर क्या होता है? फिर हिंदुओं पर ही क्यों ये? क्योंकि पूरी दुनिया से इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी का हिंदू संतों को बदनाम करने का भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। इसमें सबसे घातक चीज है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे धर्म शत्रुओं को बोलता हूं कि मुझे अगर मार डालने का प्लान है तो इस प्रकार से मार डालो, मेरी चारित्रिक बदनामी करो, 50-100 औरतों को और 50-100 लड़कों को आप खड़े करो पैसा देके, और मुझ पर चारित्रिक इल्जाम लगाओ कि ये कालीचरण ने बलात्कार कर दिया, हमसे पैसे लूटे, हमसे गे सेक्स किया या हमारा लैंगिक शोषण किया। क्योंकि धर्मगुरुओं को या साधु संतों को मार डालने का बहुत आसान तरीका है। हिंदू मूर्ख है क्योंकि हिंदुओं को धर्म ज्ञान नहीं है। अब इनके संतों को मार डालना बहुत आसान है, मुसलमानों के मौलानाओं को मार डालना इतना आसान नहीं है, उनकी बदनामी करना इतना आसान नहीं है जितना हिंदू संतों को मार डालना आसान है, बदनामी करना आसान है। हिंदू संतों को बदनामी हो गई कि वो मर ही गया, वो मर गया, उसका अस्तित्व ही खलास, क्योंकि हिंदुओं में चरित्र ही सब कुछ माना जाता है। ऐसे कई केसेस है। गुग्गलानंद सरस्वती महाराज, माने ये गूगल पर जाके आप देखो कि मौलाना और रेप, ये 2 शब्द डालो तो इतनी केसेस आएंगी, अरे भयानक। लेकिन कोई अखबार में नहीं उछाला जाता। क्यों नहीं उछाला जाता? क्योंकि उनके नेता लोग जो होते हैं, जो राजनीति में हैं, वो पुलिस पर दबाव बनाते हैं, आंदोलन करते हैं कि अगर नाम उछाला, भले ही वो अपराधी है, हम देख लेंगे, हमारा अंदरूनी मामला है, हमारा अंदरूनी मामला है। मौलाना की बदनामी इस्लाम की बदनामी है, और हिंदू संतों की बदनामी हिंदुत्व की बदनामी नहीं लगती, क्योंकि मूर्ख हिंदू है। संत या धर्मगुरु अथवा महापुरुष ये हिंदुत्व की नाक होते हैं, और इनको गए 1000 साल में नाक कटाने की आदत पड़ी हुई है। ये इसलिए सरोते के नीचे, कारी के नीचे अपनी नाक बार बार धरते हैं और तत्काल साथ जोड़ देते हैं, आंदोलन करना, विरोध करना। और हिंदुओं के राजा लोग भी, राजा माने विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनको राजनीति के बड़े पदस्थ लोगों को, विधायक के ऊपर के, इनको मैं राजा बोलता हूं, विधायक, सांसद वगैरह को। ये लोग हिंदू संतों को सामान्यतः सपोर्ट में नहीं उतरते, क्योंकि इनको हिंदुत्व के लिए हिंदू चुन के नहीं देता। आ जाके सारी समस्याएं राजनीति में प्रविष्ट कर जाती है, क्योंकि राजनीति ही सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में सर्वोपरि है। राजा सर्वोपरि होता है। राजा करे सो होए, प्रजा करे सो कुछ नहीं होता। ये हमें अनुभव भी है राम मंदिर पर से, 370 पर से और अनेक केसेस पर से। और जितने भी मुसलमान हैं उनके नेताओं का उनको 500% सपोर्ट होता है, और हिंदू साधुओं को, हिंदू धर्मगुरुओं को नेताओं का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं होता, सामान्यतः नहीं होता। कई केसेस में होता है, कई केसेस में होता नहीं है। बहाने होते हैं, हमारी मजबूरी है, हम नहीं बोल सकते, हमारी वोट बैंक है, हमारा फलाना है, हमारा ढिकलाना है। इस पर एक मुश्त हल है, हिंदुओं की धर्म जागृति होकर सड़ा हुआ जातीयवाद, सड़ा हुआ वर्णवाद, सड़ा हुआ भाषावाद, सड़ा हुआ प्रांतवाद को खलास करते हुए हिंदुओं की वोट बैंक बनाई जाए, और हिंदू सपोर्ट की बात करने वाले उम्मीदवारों को राजा बनाया जाए। इसी से ये संकट टल सकता है। नहीं तो जैसे पालघर में साधु मरे, वैसे एक दिन कालीचरण भी मर जाएगा, और कट्टर हिंदूवादी बात करने वाले सभी मर जाएंगे, और हिंदुओं के बहन बेटियों के साथ में कश्मीर फाइल्स होगा, हर प्रांत में, हर शहर में होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य ही वो है और उनको सिखाया ही वो जाता है।
तो ये हिंदुओं को समझना चाहिए, अपने बहन बेटियों का, पत्नी का, इनका उनका सम्मान करना है, उनकी प्रतिष्ठा आबरू बचानी है, अपनी प्रॉपर्टियों को बचाना है। तो कश्मीरी इधर मत होने दो हिंदुओं, नहीं तो हमारी कोई पत्नी नहीं है, हमारा कोई बच्चा नहीं है। हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन हम तो जगदम्बा के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन बुढ़ती है जना न देखवे डोला मणुनी कड़बड़ा, ये तसे ऐसे तुकाराम महाराज जी बोलते हैं कि हिंदू डूब रहा है। अब उनको हमारा क्या कर्तव्य है? हमारे बाल बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं है, हम हिमालय में जाके तपस्या कर सकते हैं एकांत में, जैसे बाकी के साधु लोग बैठे हुए हैं वैसे बैठ के हम अय्याशी कर सकते हैं, मठों में आनंद भोग सकते हैं, पाद्य पूजन स्वीकार कर सकते हैं। हमें काय कोई उठा पे करने की जरूरत है? हमारे घर वाले भी बोलते हैं देखो जरूरत क्या पड़ गई है, अरे कौन साधु बोल रहा है? अरे भैया जितने भी गिने चुने साधु बोल रहे हैं, हमको भगवान को मुंह दिखाना है और बाकियों को यम धर्मराज को मुंह दिखाना है। पुलिस मैनेज हो जाएगी, नेता मैनेज हो जाएंगे, वकील मैनेज हो जाएंगे, अभिनेता मैनेज हो जाएंगे, डॉक्टर मैनेज हो जाएंगे, वैज्ञानिक मैनेज हो जाएंगे। यम धर्मराज के दूत मैनेज नहीं होते। और हमारे हृदय में सच्चा धर्म होने के कारण हम 12,000 साल नरक में नहीं सड़ेंगे। और ये जो 70-80 साल को ही सब कुछ मान लेते हैं और पुनर्जन्म विज्ञान पर जिनका विश्वास नहीं है, ये 12,000 साल के लिए नरक में सड़ेंगे। और इसका इनको बिल्कुल भी कल्पना नहीं है। और इनको ये पता नहीं कि यम धर्मराज के दूत मैनेज नहीं होते, क्योंकि यहाँ की करेंसी वहां चलती रही। ये महामूर्ख बन चुके हैं अपने हिंदू। इनको कड़वे बोल से ही जगाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हमको राजनीति में जाके इनके वोट बटोरने की कोई इच्छा नहीं है। हम वो राजाओं को सपोर्ट करेंगे, जैसे जैसे हम क्रांति करते जाएंगे। मेरे पास में ढेर बड़ा प्लान है इसका सटीक। सपोर्ट करने वाले अगर लोग खड़े हो जाते हैं धन से, तो मैं क्रांति कर दूंगा। पूरे विश्व पर हिंदू साम्राज्य की स्थापना होगी। और उसके पहले अगर मार डाला गया मुझको, तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है। फिर जन्म लूंगा और फिर चालू करूंगा काम। उसके बीच में 25 साल बीत जाएंगे, लेकिन 25 साल का टाइम बीत जाएगा उसमें। नहीं, अद्भुत है स्वामी जी, बिल्कुल आप इसी जन्म में करेंगे और हम सब आपके साथ में, तन मन धन। और चौथा जो स्वामी जी ने कहा है कि शब्द बोलना नहीं है, बस इशारा काफी है हर तरह से। और समय आने पे दुनिया उस चीज को देखेगी। आज भी दुनिया ने देखा है। मैं चाहूंगा कि अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में है। मैंने आपसे घंटे सवा घंटे का समय लिया था, 1 घंटा 12 मिनट हमें हो गया है। समय की मर्यादा में रहते हुए इस लाइव को हम लोग समेटेंगे, इसको विराम देंगे। लेकिन उससे पहले आखिरी चरण में मैं दर्शकों के कमेंट्स लेना चाहूंगा और आपसे शिव तांडव स्रोत सुन के हम इस लाइव को विराम देंगे। उसके बिना तो लगेगा ही नहीं कि काली जी आए भी थे। सब मुझे कहेंगे क्या शुभम भैया झूठ बोलते हो, हम कैसे माने काली जी आए थे, हमने तो शिव तांडव ही नहीं सुना। तो वो हम महाराज जी आपसे अवश्य सुनेंगे। उससे पहले सुपर चैट के जितने भी कमेंट्स हैं, फटाफट से आप लोग कोई भी सवाल हो तो स्वामी जी के लिए अपने प्रश्न भेज सकते हैं। कविता बहन लिखती है, कविता सच्ची राष्ट्रवादी भारतीय, पूजनीय कालीचरण महाराज जी, जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आप तीनों को जय श्री राम मेरी बहन। महाराज जी, अखंड भारत निर्माण में आपका योगदान अतुलनीय है, अखंड है जी। मेरी बहन अनाली, अरे वाह, आज आप भी जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने सुपर स्टिकर से कंट्रीब्यूट किया है, थैंक यू अनाली बहन, आपका धन्यवाद। लक्षित जी लिखते हैं, कभी साइबर सिपाही का स्टेयरिंग कालीचरण महाराज जी के हाथ में दे दो भाई। अरे दिया हुआ है, स्टेयरिंग नहीं, पूरी गाड़ी महाराज जी के हाथ में प्रभु। ये साइबर सिपाही कालीचरण जी का ही है। अभी कालीचरण जी ने बोला ना, कैमरे के सामने का 10 और नीचे का 90। वो समय आने पे देखना, स्टेयरिंग नहीं, कालीचरण जी ही गाड़ी चला रहे हैं साइबर सिपाही की। मजा आ जाएगा। मुझे टेक्नोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं, उसने किसने बोला 8वीं पास हूं पता नहीं मुझे, लेकिन उसको ये पता नहीं कि मैं अंगूठा छाप व्यक्ति हूं, स्कूल ही नहीं गया। उसको धन्यवाद है कि मेरे को 8वीं पास साबित कर दिया। उसको पता ही नहीं कि मैं स्कूल ही नहीं गया। नौटंकी पास था, मैं स्कूल जाता ही नहीं था। बहुत सुंदर भाई, जय हो जय हो जय हो जय हो। विकास जी कहते हैं महाराज जी एक बार शिव तांडव स्तुति। बिल्कुल सुनेंगे भैया, उसके बिना तो मेरे को पता है आप लोग मेरे को नोच दोगे रात भर में। शुभम भाई, शुभम, बिल्कुल सुनेंगे। कार्यक्रम का अंत विराम उसी से देंगे। पाकिस्तानी मीडिया से ज्यादा इंडियन मीडिया साधु संतों का अपमान करती है। एब्सोल्युटली राइट, पूरी तरह सहमत हूं मैं आपसे। पाकिस्तान की मीडिया को क्या पड़ी है साधु संतों का हनन करने की? वहां तो साधु संत वैसे ही निपटा दिए, खत्म कर दिए। ये तो यहाँ पे साधु संत है और हमारी मीडिया ही उनको चरित्र हरण करने में लगी हुई है। दक्ष जांगड़ा जी लिखते हैं, श्री काली पुत्र कालीचरण महाराज जी को ओम काली जी। ओम काली, ओम काली। श्रवण पांडे जी लिखते हैं,
भैया अंत में महाराज जी से एक, अरे मुझे मालूम है भैया, मैं सब जानता हूं, मुझे मालूम है आप रात को मेरे को टॉर्चर करोगे, मैंने पहले ही कह दिया, मैं आपके दिल की बात जानता हूं, मैं जानता हूं मेरे दोस्तों, मैं सबको जानता हूं। लक्ष्मण जी, दोनों स्वामी जी को चरण स्पर्श, शुभम जी को प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। फातिमा के पड़ोसी लिखते हैं, फॉर शिवाजी टू कम वी नीड जीजाबाई एंड शाहजी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीजाबाई होंगी तो शिवाजी महाराज आएंगे। और अनाली मेरी बहन लिखती हैं, महाराज जी हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हिंदू समाज आपको जल्दी बाहर नहीं निकाल पाया। एब्सोल्युटली ट्रू, ये मौलवी के साथ मुस्लिम ने नहीं होने दिया होता। शब्द शब्द से सहमत हूं मेरी बहन, हिंदुओं को आप जैसे फायरलेस हिंदू धर्म गुरु की जरूरत है। महाराज जी, अनाली जी लिखती है कि आप जैसे ही कुछ संत और हो जाए तो वाकई हमारा धर्म बच जाएगा। साक्षी दुबे लिखती है, परम पूज्य मोहम्मद करम कांड गाजी। वाह बेटा वाह, क्या शब्द चुने हैं बेटा, वाह, शाबाश बेटा, जीती रहो। परम पूज्य मोहम्मद करम कांड गाजी जी दे दी हमें बर्बादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के चंट तूने कर दिया बवाल। मैं स्टूडेंट तेरी नहीं गोडसे की भक्त हूं। बेटा खुश रहो, वाह बेटा वाह, शाबाश, जीती रहो बेटा। महाराज जी इस बिटिया को आशीर्वाद दे दीजिए। महाप्रज्ञा सिद्धिरस्तु, महाप्रज्ञा सिद्धिरस्तु जी। प्रियंका जी लिखती हैं, आप सभी योद्धाओं को प्रणाम, हरामखोर बोलना कोई अपराध नहीं, फिर महाराज जी को इतने दिन तक जमानत क्यों नहीं दी गई? इसी को हरामखोरी कहते हैं प्रियंका जी, जो नहीं दी गई। काली काली दुर्गे भवानी। पवित्रा जी धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। सोमनाथ जी लिखते हैं, पूज्य महाराज जी आज हर हिंदू को नाथुराम बनना पड़ेगा, यकीनन, एब्सोल्युटली ट्रू। मैं इस लाइव में हृदय की अनंत गहराइयों से प्रणाम करता हूं हमारे श्रद्धेय स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज जी को। परम पूज्य कालीचरण जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूं। और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अभी एक दर्शक ने कहा था कि साइबर सिपाही का स्टीयरिंग, यकीन मानो मेरे दोस्तों, साइबर सिपाही का स्टीयरिंग नहीं। अच्छा वाह, बहुत सुंदर कमेंट आ रहा है, ये आ रहा है, एक तरफ सुनामी बाबा एक तरफ तूफानी बाबा, वाह। बहुत सुंदर। तो साइबर सिपाही का स्टीयरिंग ही नहीं, साइबर सिपाही की पूरी गाड़ी ऐसे ऐसे साधु संतों के हाथ में है, हमारे यति बाबा। और ये बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य रहा कि संतों से इतना प्यार मिला, इतना आशीर्वाद मिला। हमारे जितेंद्रानंद जी महाराज जी तो इतना प्यार करते हैं कि मैं कभी मर्यादाओं की शायद सीमा भी लांघ जाता हूं। आप मेरे को छोटा भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, सखा मानते हैं। भगवान बस ये प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे। साइबर सिपाही हर उस दबी हुई आवाज की आवाज है जो मीडिया उठाने में संकोच करता है, जिन विषयों को छूने में बड़े बड़े कैमरे वालों की उंगलियों में छाले पड़ जाते हैं। साइबर सिपाही हमेशा आप तक वो चीजें लेके आता रहा है, लेके आता रहेगा। हृदय की अनंत गहराइयों से दोनों पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में नमन करता हूं। और मैं कालीचरण महाराज जी से निवेदन करूंगा, शिव तांडव स्रोत के साथ आप साइबर सिपाही के पूरे परिवार को आशीर्वचन दीजिए। संदीप धामा जी लिखते हैं, ओम काली महाराज जी शिव तांडव स्रोत भी सुन। अरे बिल्कुल वहीं आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, निश्चित रहिए, वहीं आ रहे हैं। 1000 करोड़ी नहीं, ठीक है रविंद्र जी, दो हमारे साथ में पूज्य संत बैठे हैं। और आप समझिए, ये कमेंट आप मेरे को अकेले में दे सकते हो, मैं इस पे कुछ भी बोलूंगा, लेकिन एक संत के सामने किसी और का नाम लेके मत बोलिए। मर्यादित भाषा में बिना नाम के आप किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। महाराज जी महाराज जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम लिखते हैं सुवीरा गुप्ता जी। एपी जी ने मेंबरशिप लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम किशन वर्मा जी लिखते हैं, महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं जी। महाराज जी शिव तांडव स्रोत के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद साइबर सिपाही से जुड़ने के लिए, साइबर सिपाही को इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, नमस्कार। मैं कुछ दो बात बोलना चाहता हूं कि मैं कोई साधु संत नहीं हूं। हिंदुओं मुझे साधु संत ना कहे, क्योंकि साधु संत जो होते हैं वो त्यागी होते हैं। एक तो वो मुंडी होते हैं या जट्टी होते हैं। जैसे अपने जितेंद्रानंद सरस्वती जी स्वामी, नरसिम्हानंद सरस्वती स्वामी, मैं दाढ़ी ट्रिम करता हूँ, बॉडी ट्रिम करता हूँ, जिम जाता हूँ, दाढ़ी को कलर लगाता हूँ, बाल सफेद हो गए हैं, मैं कोई साधु संत नहीं हूं। मैं काली माँ का बेटा हूँ। एक व्यक्ति ने बोला काली माँ के बेटे काय पर से हो,
सारा जगत ही काली माँ का बेटा है। मैंने कहा होगा भाई सारा जगत काली माँ का बेटा, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन काली माँ ने मुझे बोला था कि तू मेरा बेटा है। इसलिए जैसे कोई किसी आपकी मम्मी का नाम क्या है तो बोले वत्सला बाई या सुमित्रा बाई, तो भैया काय पर से, उसने खुद ही बोला है कि मैं तू मेरा बेटा है। तो काली माँ ने मुझे बोला है कि तू मेरा बेटा है, इसलिए मैं बेटा हूं काली माँ का। मैं साधु संत महापुरुष नहीं है, मुझे साधु संत महापुरुष ना बोलिए। धर्म का व्याख्यान करता हूं इसलिए, धर्म सिखाता हूं इसलिए धर्मगुरु आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं साधु संत नहीं हूं। एक घटना ऐसी हुई कि मेरी माँ बोली कि तू इतना बतियाता है, तेरा सर काट दिया किसी ने तो सर लेके मैं कहा जाऊंगी। मैंने कहा तूने सिंह काय को पैदा किया, तूने कुत्ता पैदा करना देना था, तूने बकरा पैदा कर देना था, तूने सिंह पैदा ही काय को किया। तो बोले तू जो करना है सो कर। देखो छोड़ दिया, शेगांव निवासी गजानन महाराज के चरणों में अर्पण कर दिया तुझे, तू चाहे जो कर। तो ये घटना घटित हुई है। तो मेरी माँ बहुत पराक्रमी, इसलिए वो भयंकर सन्यासी प्रवृत्ति की थी, इसलिए मैं भी ऐसा बन गया। ओम काली शिवतांडव स्तोत्रम गा रहा हूं। ओम अगस्तीश्वराय नमः। काली सनिध पदनी दरि गरि ग म ग म प प म प द द प द नि नि ध र ध न ध र नि ध ध द द द द द नि नि ध प प प प प प प द नि ध प म म म म म प द प म ग ग ग ग ग ग ग म प म ग रि 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 ग म ग रि सा र ध नि ध रि ग ग ग ग ग ग ग ग रि ध रि ग म म म म म म म ग रि ग म प प प प प प प म ग म प द द द द द द द प म प द नि 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 धरि 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 ओम शंकर शंकर जल प्रवाह भावित स्थले गले वलंब्यलंबिदं भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं जगार जंड तांडवं दरोदु नः शिव शिवं जटागटा संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीजिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाडभट्ट भावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत्फणामणि प्रभागदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधो मुखे मदांध सिंधुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभत्तरी सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधोरणी विधूसरांघ्रि पीठभू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां जगोर बंधुशेखर ललाटजत्वरज्ज्वलद्धनञ्जय स्थुलिङ्ग भानि वीरवञ्जसायकं नवनीलिम्बनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम् महाकपालि सम्पदे शिरो जटालमस्तु नः कराल भाल भट्टिगा धगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुजाग्रवक्त्र प्रकल्पनैक शिल्पिनी
निलोचनेरतिर्मम धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रगल्भनैक शिल्पिनी त्रिलोचनेरतिर्मम निधरे धनि 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 ध ब ब ब ब ब ब धनि ध म म म म म म म ब ध म ग ग ग ग ग ग ग म प म ग रि 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 ग म ग रि स स स स स स रे धनि स रे ग रे धनि स रे ग ग ग ग ग ग ग रे स रे ग म म म म म म म ग रे ग म ब ब ब ब ब ब ब म ग म प ध ध ध ध ध ध ब म प ध नि धनि 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 नि स रे 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 धनि धनि स रे धनि स नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत्कुहूनि शीधिनीदम प्रबंध बद्ध कंधर निलिंब निर्झरीधरस्तनोदु कृत्ति सिंधुरः कलानिधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधर प्रफुल्ल नीलवंगज प्रपंचकालिम प्रभावलंबिगंढ गंधली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं मघच्छिदं भवच्छिदं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मघच्छिदं गजच्छिदं धगच्छिदं दमन्दगच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगल गला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांधकं पुरांधकं भवांधकं मखांधकं गजांधकांधकांधकं दमंधकांधकं भजे जयत्वादभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजंगम श्वसद्विनिर्गम क्रम स्फुरत्कराल भाल हव्यवाट जयत्वरभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजंगम श्वसद्विनिर्गम क्रम स्फुरत्कराल भाल हव्यवाट मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव 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 दृशद्विचित्रदल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठ रत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्वपक्वयोः तृणारविंद चक्षुषः प्रजामही महेन्द्रयः समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम् कदा निलिम्ब निर्झरी निकुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमंजलिं वहन् मिलोलोलोचनोल राम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् कदा सुखी भवाम्यहम् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं बढ़न् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ददम् हरे 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 गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम् सुशंकरस्य चिन्तनम् सुशंकरस्य चिन्तनम् सुशंकरस्य चिन्तनम् ओजावसान समये दशवक्त्र गीतम् यः शम्भुपूजन परं बढ़ति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र दुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः। ओमिति श्रीरावणकृतं शिवताण्डवस्तोत्र पाठम् श्रीकालिकागस्तीश्वरार्पणम् अस्तु। ॐ काले
जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। स्वामी जी निशब्द कर दिया है आपने, निशब्द कर दिया है। बस ये देख सकते हैं स्वामी जी, कैमरे की थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं है, सीमित संसाधन में काम होता है, लेकिन ये बाल लेके खड़ा हुआ शायद आपको दिखाई देगा। बिल्कुल स्वामी जी अद्भुत, निशब्द कर दिया है। संदीप धामा जी लिखते हैं, मैं शब्द से सहमत हूं जो संदीप भाई लिख रहे हैं। महाराज जी आपने ज्ञान का आशीर्वाद दिया, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आपकी गर्जना से मेरे पड़ोस के मलेच्छ मर गए होंगे आज। और शिवानी जी लिखती है, ऐसे महापुरुष को जेल में डालने वालों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं पूरी तरह सहमत हूं मेरे दोस्तों। हम स्वामी जी के लिए बहुत सच्चे मन से प्रार्थना करें। जिस धर्म युद्ध में स्वामी जी आगे बढ़े हैं, जिस तरह से आगे बढ़े हैं, हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी जान को जोखिम में डाल के आगे बढ़े हैं। हर हिंदू का, हर सनातनी का परम धर्म है, परम कर्तव्य है कि हम तन मन धन और गन से साथ में हो। चौथा बोल दिया शब्द, साथ में रहे स्वामी जी के। ये हमें रहना ही होगा, क्योंकि हर बार आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई और पैदा नहीं होगा। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, लेकिन जो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए हमें साथ में रहना होगा। 4 पंक्तियों के साथ में स्वामी जी आपके चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं और इस लाइव को विराम देता हूं। जहां से बात निकली थी, और आज 13 अप्रैल 2022 के दिन मैं याद करना चाहूंगा 103 वर्ष पहले जलियांवाला बाग में जिन्होंने अपना बलिदान दिया। 13 अप्रैल 1919 को जिनको जलियांवाला बाग में गोलियों से भून भून के मार दिया गया, उन सभी बलिदानियों के चरणों में भी नमन करता हूं और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं उन बलिदानियों के चरणों में और हमारे पूज्य दोनों स्वामी जी के चरणों में, कि अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है उन दीवानों का भारत की आजादी पे, अधिकार है उन दीवानों का भारत की आजादी पे, जो झूले थे फंदों पे, खाई थी गोली छाती पे। अरे उस नपुंसक लाठी से वो वाकई कितने अच्छे थे, बड़ी कुर्बानी देने वाले जरा जरा से बच्चे थे, और चूम के चूम के चूम के चूम के फंदे फांसी के जो भरी जवानी चिता हो गए, चूम के फंदे फांसी के जो भरी जवानी चिता हो गए, तो उनको मरवाने वाले कैसे चाचे पिता हो गए। और टुकड़ों 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 कटा जिस्म गर चिता नहीं हो सकता है। मैंने बोली थी ये पंक्तियां, हर कवि सम्मेलन में बोलता हूं। आशाराम, पूज्य आशाराम बापू जी के आश्रम में जब मैं गया था 3 दिसंबर 2017 को यति बाबा को लेकर के, साबरमती के तट पे यह पंक्तियां बोल के आया था आपका भाई शुभम मंगला। मेरे दोस्तों, कि टुकड़ों 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 कटा जिस्म गर चिता नहीं हो सकता है, क्षमा करो वो मेरे राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता है, क्षमा करो। जय हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, जय हो, साधु साधु साधुवाद है आपको, साधुवाद माने वाह 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 वाह, वो मेरे राष्ट्र वाह 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 वाह। स्वामी जी, हृदय के अंतर मन की अनंत गहराइयों से आपके चरणों में नमन करता हूं। आप अपना ख्याल रखिए, बहुत लंबी लड़ाई है, साथ मिलके चलेंगे। बहुत सारी बातें कैमरे पे नहीं हो सकती, वो मैं आपसे फोन पे अलग से करूंगा। अपना ख्याल रखिए स्वामी जी, बहुत बहुत आपको नमन है, बहुत बहुत नमन है। हर हर महादेव, ओम काली, ओम काली, ओम काली, हर हर महादेव। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी स्वामी जी के चरणों में मेरा नमस्कार है। ओम काली, और सभी दर्शकों को मेरा हृदय पूर्वक ओम काली, ओम काली स्वामी जी, ओम काली स्वामी जी, ओम काली स्वामी जी। तो ये थे हमारे साथ में परम पूजनीय कालीचरण जी महाराज। और इस लाइन को विराम देने से पहले मैं चाहूंगा, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आगामी कुछ दिनों के। आज मेरे को फोन पे बताया स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज जी ने, शायद हम 17 तारीख को संडे को लाइव करेंगे उस विषय पे स्वामी जी, जो आपका नेक्स्ट कैंपेन है संडे को। तो चलते चलते आप दर्शकों को अगर उसके बारे में कोई सूचना देना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सभी साइबर सिपाही के साथियों का और पूरी टीम का बहुत आभारी हूँ कि मुझे ऐसे अवसर पर मुझे मंच प्रदान किया जब मुझे बहुत अधिक आवश्यकता था। और साइबर सिपाही ने बहुत बड़ा जो मुहिम में मुझे सहयोग किया है और उनका ही मुहिम में मैं लगा, तो बड़ी ही खुशी का बात है कि 3 मई को एक इतना बड़ा अभियान पूरा होने वाला है कि सैकड़ों मुस्लिम बच्चियां एक साथ हिंदू युवाओं का जो हमारे यहाँ स्वयंवर होता है वो करेंगे। और
वो बहुत अद्भुत एक ऐसा दृश्य होगा जो भारत में अभी तक देखा नहीं, और ये हम करने वाले हैं मुंबई में। और मुंबई में तो अभी सरकार किसका आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि वहां की सरकार ने पूरा ताकत लगाया इसको रोकने का। फिर भी हम तो बाला साहब ठाकरे को मानने वाले हैं, तो ठीकरों की हम सुनते नहीं है। ठाकरे वाले ठीकरे वाले नहीं है। मौज तो करती स्वामी जी। उन हरामखोरों को कहता हूँ कि डरने वाले नहीं बेटा, तुम्हारी छाती पे ही करेंगे, और ज्यादा कुछ करा तो किसी मस्जिद के सामने करवा दूंगा। हमारा भीति नहीं बांटते, हमें डर नहीं लगता। तुम अगर ज्यादा परेशान करोगे तो मैं कह रहा हूं कि मुंबई का कौन सा बड़ा मस्जिद है, कुठे कुठे आईचे आम्हाला सांगा, तिथेच आम्ही पोहोचतो। जहां बोलेंगे उधर उधर हम, तुम किधर बोलेंगे मुंब्रा में, उधर जाके करवा देंगे। ठीक है, तो सभी हिंदू भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन है कि 17 तारीख के उस कार्यक्रम में जुड़े, और 3 तारीख को जो होने वाला है उसकी तैयारी में जुड़े। और हमें कालीचरण जी महाराज जैसे तपस्वियों का, सन्यासियों का, उन्होंने कहा कि वो संत नहीं है, साधु नहीं है, लेकिन वो असल में साधु वही है। वही है। ये तिलक, ये कपड़े, ये छाप तिलक है, ये छूट जाएंगे, लेकिन जो मन से साधु होता है ना, यहां से उसका तन जिगरे से से। साधु होना आवश्यक नहीं है कि वो क्या पहन रहा है क्या नहीं। मान लो किसी ने कपड़ा पहना और अंदर से पाप भरा है, देखा ना अपने पापी कई सारे भगवान भोलेनाथ की मूर्तियों के आगे अली मोला करवाते हैं। तो ऐसे पापी भी मौजूद हैं, मंच पर संत का भेष मेल करके अली मोला अली मोला अली मोला, हाज मोला खा, तेरा डाइजेशन ठीक हो जाएगा। नहीं, ये हाज मोला खा लिया इनने मोला वाला, तब मोला मोला निकलता है। तो इनको दिनार मिलता है, इसलिए ये ऐसा करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे सच्चे संत हैं कालीचरण जी महाराज, और हम उनके तन मन धन से साथ में रहें, और रहना चाहिए हर हिंदू को। और साइबर सिपाही खड़ा है तन मन धन से, कालीचरण जी के साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। किसी भी परिस्थिति में कोई उन पर लाछन लगाए, कोई उनके बारे में कुछ बोलेगा, तो ये चेहरे याद रखना बेटा। जिधर मिलोगे उधर ढूंढ लेंगे। हम कब्रें भी खोद लेते हैं, हमारा बहुत बड़ा इतिहास है। ठीक है, कब्रों में गड़े हुए मुर्दे लोग खोजते होंगे, हम वहां से भी निकाल लाते। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बस हमें संतों का साथ देना। और ये जो अभियान है घर वापसी, देखो प्रोडक्शन फैक्ट्री बंद कर देनी। कई लोग पूछते हैं कि सलमा ही क्यों पसंद है स्वामी जी को। तो सलमा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बात इतना है कि सलमा ही अब्दुल लाती है, सलमा ही अफजल लाती है। तो सलमा को ही अपनी बना लेने का, और वो सीता बन जाएगी, तो फिर लव और कुश आएंगे इस देश के अंदर। वाह, ऐसा हमें करना है। प्रोडक्शन फैक्ट्री बंद कराइचे, वाह, शट डाउन, अद्भुत। उसका हो जाएगा, और वो डन करने स्वामी। वाले हैं हम। तो अब्दुल 17 का हमें तारीख को। जरूरत नहीं है, अब्दुल जाए खस्सी होके अब्दुल जाए पाकिस्तान हमारा हमको जी, जरूरत नहीं है। जी शुभम भाई, बस इतना ही है। तो 17 17 तारीख को तारीख को लाइव में मेरे हम दोस्तों बताएंगे। रात को 10 बजे लाइव जुड़िएगा। हमारे साथ में स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जुड़ेंगे, जो कि आपको डिटेल में बताएंगे 3 मई के कार्यक्रम के बारे में। और स्वामी जी, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार सदा ऐसा ही बने रहे। बहुत 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 आपको हृदय से नमन है। और ये मैं शुभम भाई, कई लोग कहते हैं कि हंसते हंसते क्यों कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से जो मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि स्वामी जी जब भी बोले तो थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट होना, बाकी हम देख लेंगे, आपको कभी नहीं फंसने देंगे तो ये जय हो, मुस्कुराहट में भी कई राज है जय हो स्वामी जी, जय हो, जय हो, जय हो। प्रणाम स्वामी जी। जय जय हिंदू हिंदू राज, राज, जय हिंदू राज, जय जय हिंदू हिंदू राज। राज, जय हिंदू राज। तो ये थे हमारे साथ में परम श्रद्धेय काली जी महाराज और परम पूजनीय जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज। मेरे दोस्तों, आज के लाइव के बारे में आपके जो भी विचार हो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं जानता हूं कि दिल अभी भरा नहीं और कभी भर भी नहीं सकता। डबल बोनांजा, हिंदुत्व के 2 बड़े ज्वालामुखी एक दिन एक साथ, किसी का भी दिल नहीं भरेगा। लेकिन समय की अपनी मर्यादाएं होती हैं। संत हैं, थके हुए भी हैं, बहुत लंबी यात्राओं के बाद और यात्राओं के बाद आए हैं। हम फिर से उनको लेकर के आएंगे, मैं आपको वचन देता हूं। बस आप लोग जो भी हिंदुत्व के लिए सच्चे दिल से काम कर रहा है, कालीचरण जी हो, जितेंद्रानंद जी हो, यति बाबा हो, आपके पसंदीदा कोई यूट्यूबर्स हो, पुष्पेंद्र जी हो, जो भी हो, उनकी आवाज बनिए ट्वीट्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। ये जो आपके हाथ में है ना, ये हथियार से कम नहीं है। सोशल मीडिया पे इसी को हथियार बना के चलाइए। बाकी जो लोग ग्राउंड पे साथ दे सकते हैं, दीपक भाई हर रोज रात को मेरे साथ यहाँ लाइव आते हैं 10 बजे। कल हम फिर आएंगे यहाँ पे 10 बजे। ग्राउंड पे हमारे साथ जुड़िए,
लाउड स्पीकर उतारने का जो कैंपेन इतने वर्षों से चला रखा है, उसके लिए हमने आपको बताया था एक योजना बना रहे हैं, नंबर भी आपको दिया था। बहुत जल्दी दिल्ली में उसकी मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में आप सभी दिल्ली एनसीआर के साथ ही आ सकते हैं। तो कल रात को मिलते हैं, उस लाउड स्पीकर की बातों को आगे बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, संगठित रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। सभी को जय श्री राम, सभी को हर हर महादेव। और सच में आंसू आ गए, धन्यवाद। एक भारद्वाज का प्रणाम जी, धन्यवाद आपको भी। और अविनाश जी सुपर स्टिकर से सपोर्ट किया, थैंक यू। चलो मेरे दोस्तों, कल रात को मिलूंगा 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, संगठित रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। सभी को जय श्री राम, सभी को हर हर महादेव, सभी को हर हर महादेव।